चाहो या मना करिए का उन्हें जोर से बोलो श्री। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है, प्रक्षालन से कपड़ों की शुद्धि होती है, समय से भूमि की शुद्धि होती है और मन तो तभी पवित्र होगा जब जीवन में संतोष आ जाए। हाँ, आज नंद बाबा की अब बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। पूरे ब्रजमंडल को सजाया गया है। कैसे सजाया? घर घर के बाहर गैया के गोबर का चौका लगाया और उसके ऊपर गुलाब जल छिड़का, इत्र छिड़का, रंगोली बनाई, घर के बाहर केला के खम्मा लगाए, आम के बंदरबान लगाए और चित्र ध्वज पताकास्त्रक चैल पल्लव तोरणी, ध्वजा और पताका लगाई है। ध्वजा किसको कहती है जी? जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है ना, स्क्वायर शेप में, उसको कहते हैं ध्वजा। और पताका किसको कहते हैं? श्याम बाबा का निशान ट्रायंगुलर शेप में होता है ना, इसको कहते हैं पताका। आज ब्रजवासियों ने अपने घर घर पर ध्वजा पताका लगाई है। और ब्रजवासी अपना सबसे बड़ा धन किसको मानते हैं? गोधन को। आज ब्रजवासियों ने गैयाओं को सजाया है। गावो वृषा वत्सतरा। कैसे सजाया? हरिद्रा तैल रूषितः। मैंने आज की कथा शुरू करने से पहले ही कहा, कथा तो मैंने आपको सुना ली चौथे दिन तक। आज की कथा नहीं है, आज की कथा लीला दर्शन। जो आज मैं कथा कर रहा हूं ना, वृंदावन के महात्मा इन कथाओं को महीनों महीनों गाते हैं। अच्छा नंदोत्सव में ये हुआ था, अच्छा नंदोत्सव में ये हुआ था। बोलो राधे राधे। हल्दी और तेल का चूड़ा लिया, गैयाओं को ऊपर लगाया, पीले पीले कपड़ों से ढक दिया, गैया के माथे पर मोर पंख बांधा है। आज बाल बाल सजे हैं, पीली पीतांबरी पहनी, पीली बगलबंदी पहनी, पीली पगड़ी लगाई है और माथे पे पीलो पीलो सो चंदन लगायो, गालन पे मुंह पे केवल आंख बच रही है बटन जैसी, बाकी सब पीरो ही पीरो। आज गोपियां सजी हैं। आप लोगों ने तो आज तक ऐसा मेकअप का सामान नहीं देखा होगा जो गोपियों ने लगाया। भागवत में सुखदेव जी ने गोपियों के श्रृंगार का वर्णन किया। कैसे सजी हैं? नव कुमकुम किंजल्क, पीले पीले लहंगा फरिया पहने और किंजल्क लगाया है कुमकुम में मिलाकर। कुमकुम तो आप जानती हैं, किंजल्क किसको कहते हैं? कमल का फूल देखा है? उसको खोलते हैं तो पीले पीले से दाने निकलते हैं, उनको और कुमकुम को मिला करके गाल पे लगाया हमारा है। नव कुमकुम किंजल्क मुख पंकज भूतय बलिभिस्त्वरितम जगमुहु पृथुश्रोण्य चलत कुचाह। आज गोपियां दौड़ पड़ी हैं नंद भवन की ओर। जितना बड़ा आपका मोती नगर है, इतनी बड़ी जगह में 5 फुट का गड्ढा खोदा जी, उसमें हजारों लीटर दही डाल दी नी, हजारों बोरी हल्दी डाल दी नी, मिला दी ना। 10 ब्रजवासी इस कोने पर, 10 इस पर, 10 इस पर, 10 इस पर, और जो नंद बाबा के आए, बाबा बधाई हो। ब्रजवासी 4 हाथ पकड़े, 4 पैर पकड़े, जोड़ते झूला झुलावे और बामे फेंक दें। सामने वालों निकल के पूछे कहा भयो? बोले नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आज तो महाराज पूरा गोकुल गांव आनंद ले रहे हो। आज नंद बाबा लुटावे लगे। नंद बाबा क्या लुटाने लगे पता है? चांदी के सिक्का लुटा रहे हैं। कैसे लुटा रहे हैं? ऐसे ना एक एक दे रहे हैं। पोटली खोल दी, दाना मिट्टी भरी, बाबा बधाई हो। बाबा कह रहे हो ले, 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 ले। जैसी चांदी के सिक्का की पोटली खत्म भई, नंद बाबा ने सोने की गिन्नी लुटाना शुरू कर दी। जिनने चांदी ले ली वो रोवे लगे, अरे पछतावे। चांदी फेंकी फिर दौड़ पड़े। नंद बाबा सोने की गिन्नी लुटाए रहे। जिनने सोने की गिन्नी ली फिर वो पछतावे। क्यों? नंद बाबा ने पूरा सूरत का डायमंड मार्केट खाली करवा दिया। नंद बाबा हीरा लुटावे लग गए। आप कहोगे यार कितनी गप्प मारोगे, गोकुल छोटा सा काम, यहाँ का जौहरी बाजार भी खलवा लिया जाए तो इतना चांदी सोना हीरा मोती नहीं मिलेगा। कैसी बात कर रहे हो? अरे बाबरे तुम है गए हो, हमें अचंत कोटि गुड़गड़े न ले। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा कर रहा हूँ। नंद बाबा जैसो रहीस आपने कोई देखो नहीं होगा। गर्ग संहिता में लिखा है, जब रात के अंधेरे में वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के गए हैं गोकुल गांव विराजमान करने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा नंद भवन में? पता है आपको क्या देखा था? नंद भवन में 84 चौक हैं। कितने? जोड़ते बोलो।
84 मतलब इंग्लिश में कहा के? हाँ 84 चौक तो जानो ही हो ना, बरामदो। और एक चौक की कैपेसिटी है जहाँ में 10,000 गाय बंध जाएं। आपने राजस्थान में कोई ऐसा रईस देखो है? हमने तो नहीं देखो साहब। आपने देखो है का? ये तो बड़े बड़े राजा महाराजा भाई देखो है का जी? हमने तो नहीं देखो। जाके घर में 84 चौक, और एक चौक कितना बड़ो, जामे 10,000 गाय बंध जाएं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हमारी आवाज आपको आ रही है? तुम्हारी हमको नहीं आ रही है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सब मिल के बोलो। श्री राधे। आज नंद बाबा लुटावे लगे। हाँ, आज आपको एक बात कहूं, जब जीवन में श्री कृष्ण आते हैं लुटाने का मन भी करता है। देखिए मैं और तो नहीं कहूँगा, हमारा और आपका परिचय प्रभाती बाबू इनके यहाँ शर्मा जी के यहाँ हुआ जब, और तो नहीं, यद्यपि आप सर्विस में रहे, आपके पुत्र भी जॉब में हैं, पर कुछ लोग हमसे पूछते हैं, बोले महाराज इतना खर्च यदि भागवत में होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैंने जिनसे सुना, इस साल करीबन हमने 10-11 कथाएं करी, कम से कम 4-5 यजमान तो बोले महाराज जो भागवत में लगता है, पता नहीं ठाकुर जी कुछ दिनों में उसके आसपास धन की व्यवस्था अपने आप ही कर दी। ये मेरा अपना अनुभव। आपने एक स्टाफ को नौकरी पर बुलाया, आपने उसको काम दिया, आपने उसकी मजदूरी दे दी। आप भगवान का काम कर रहे हैं, जगत मजूरी देते हैं तो क्यों राखे भगवान? भगवान क्यों रखेगा भाई? लोग कहते हैं गोकुल इतना छोटा सा गांव, बड़े बड़े शहरों में नहीं होता इतना पैसा, गोकुल में कहां से आ गया? एक बात बताएं, कन्हैया की घरवाली का नाम क्या है? कल बताया तो था। नारायण का विवाह किससे हुआ? लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी नारायण का ही तो विवाह हुआ था। अच्छा एक बात बता, किसी के पति का आप उत्सव करोगे तो पत्नी खुश होगी या नहीं होगी? बोलो ना, आवाज नहीं आ रही है। होगी ना? किसी के पति का सम्मान हो, उस समय कोई उसकी पत्नी की वीडियोग्राफी करे, अब देखिए कितनी खुश होगी। तो कन्हैया का उत्सव होने लगा, लक्ष्मी जी नंद बाबा के भंडार में आए के बैठ गई। बाबा तू कन्हैया को उत्सव कर, तेरे जीवन में काऊ चीज की कमी नहीं रहेगी। मैं इस कथा को यहीं विश्राम करूंगा। आगे की कथा बड़ी सुंदर है। बाबा को लगा मैं तो लाला के उत्सव में ज्यादा मगन है गए हो। अरे हाँ, कंस को टैक्स भी तो देना है, और लाला बड़ो होएगो तो खिलवे को खिलौना भी लाने। ये जितने भी ब्रज के गांव हैं ना, कंस मथुरा में रह करके उनसे टैक्स लेता है। टैक्स में क्या लेता है? जिसके पास जो होगा वही तो लेगा। हाँ, तो नंद बाबा को विचार आया मैं मक्खन का टैक्स दे आता हूँ। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। नंद बाबा ने 5 बैलगाड़ी मक्खन लिया और चल दिए गोकुल का। गोकुल से मथुरा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही मथुरा पहुंचे, कंस ने देखा नंद बाबा आए हैं। अरे नंद बाबा आपको स्वागत है, कैसे आए? नंद बाबा बोले भैया बुढ़ापे में हमारे यहाँ लाला भाई हो। हाँ, 3 बैलगाड़ी तो आपको टैक्स और 2 बैलगाड़ी लाला के जन्म की बधाई। मेरे लाला आशीर्वाद दो ना। जैसे ही नंद बाबा ने कंस से कही तो कंस बोलो नंद बाबा मैं आशीर्वाद दूं, आपके लाला के सब दुश्मन अपने आप ही मर जाएं। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यही कृष्ण कथा है, जहां शत्रु भी श्री कृष्ण की आयु की मंगल कामना करने लगे। इसके बाद नंद बाबा का मिलना वसुदेव जी से हुआ। अच्छा, किसी के संग कोई दुर्घटना घट जाती है तो सिंपैथी देते हैं ना, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा।
तो नंद बाबा वसुदेव जी से बोले, हमको बड़ा कष्ट हुआ कि आपके सारे बच्चे कंस ने मार दिए, लास्ट में कन्या हुई, कन्या सापे दिवम गता, उस देवी को भी नहीं छोड़ा। तो वसुदेव जी बोले, नंद बाबा आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, जो आपके बच्चे हैं वो भी तो हमारे ही हैं। तो वसुदेव जी बोले, बिल्कुल, हमारे दो लाला भाई, एक तो हम सोच रहे हैं आपसे, बड़ा वाला तो आप मेरा है और छोटा वाला तो मैंने सोचा ही लिया है आपका है। कई बार आदमी हंसी मजाक में सच बोल ही देता है। हाँ, वसुदेव जी बोले, हे नंदराय, मैंने सुना कल रात में मीटिंग हुई, कंस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, तो मुझे लगता है गोकुल गांव में कोई बहुत भारी संकट आ सकता है। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आ रही है। बोले गोकुल गांव में कोई बहुत भारी संकट आ सकता है, आप जाइए। आज देखो रविवार का दिन है ना, तो बहुत लोग दर्शन देने आएंगे, कृपा करने आएंगे। आप बहुत अच्छे हैं, थोड़ा थोड़ा सा भूमि का दान दे दो ना, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ। पूत सपूत जनो यशोदा, इतने सुन के वसुधा सब दौड़ी, देवन मन आनंद भयो, श्रुति गावत ध्यावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी। मुहि देखत ब्रजहि लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। न बची बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला। पेड़ा ते प्यारे बने बलदेव जू, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। नंद महीप बने नमकीन, और गोकुल ग्राम बना गरम मसाला। जायो जलेबी सी रानी यशोदा ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला। थोड़ा सा कथा पे ध्यान दीजिएगा। नंद बाबा से वसुदेव जी ने कहा, हे वसुदेव जी, नंद बाबा मुझे लगता है गोकुल गांव में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। नंद बाबा गोकुल के लिए चल दिए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोले ऐसा क्या संकट आ सकता है? बोले जो कन्या कह के गई थी ना, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा तो दुश्मन पैदा हो गया। कंस ने सारे मंत्रियों की मीटिंग बुलाई। बोले मुझे मेरे दुश्मन का पता कैसे लगेगा? सबने अलग अलग उपाय बताए। कोई कंस को लगा तुम में से किसी का उपाय कारगर नहीं होगा। इतने में कंस की एक बहन आ गई। हाँ जी, जो इंडिया की नहीं थी, नॉर्थ अफ्रीका से आई थी। कंस से बोली, भैया मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है। क्या? मैं 1 से लेकर के 10 दिन के जितने बच्चे हैं उनके मुंह में अपना स्तन दूंगी, जहर से सना हुआ, तो तेरा दुश्मन भी उसमें आएगा और मर जाएगा। कंस बोला, दीदी आपने कितने दिनों से शीशा नहीं देखा है? आपको देख करके क्या लगता है कोई अपने बच्चों को बाहर निकाले? कैसी लगती थी ये? इनका नाम था पूतना। कैसी लगती थी? इनके दांत इतने बढ़िया चमकते थे। इनकी हाइट से ऊपर अभी तक जयपुर में कोई बिल्डिंग बनी नहीं है। राजस्थान में बिजली की कमी आ जाए तो ये मुस्कुरा दे तो कमी पूरी हो जाए। हाँ, बोलो राधे राधे। पूतना बोली, भैया क्या कह रहे हो? बोले तुम्हें देख करके बच्चों को कौन बाहर निकालेगा? तो सुनो, अभी आपने हमको देखा है बिना मेकअप के, अब हम करेंगे मेकअप। हाँ? भागवत में सुखदेव जी ने पूतना के श्रृंगार का वर्णन किया है। अच्छा एक बात बताएं, ये जितनी दीदी लोग हैं ना, इनको तो मेकअप इन्वेंट करने वाले को दिन में 5 बार थैंक यू बोलना चाहिए। सच्ची, कई बार तो पता ही नहीं लगता। ब्याह शादियों में देखो कौन था कौन आ गया। हाँ? भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं पूतना के श्रृंगार का वर्णन। पूतना ने क्या किया है महाराज?
पूतना ने सफेद मल्लिका की साड़ी पहनी, पुष्प लगाए हैं माथे में, और जैसे आजकल चलता है ना, हेम्पर लेके जाते हैं किसी के यहाँ कोई फंक्शन हो तो पूतना ने भी महाराज तैयारी करी लंबी चौड़ी, हाथ में गुलाब का फूल लिया और हिल वाले मोटे सैंडल पहने, बढ़िया ब्रांडेड पर्स लिया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई रॉयल परिवार की बहू जा रही है। आप कहोगे ऐसा लग रहा है हिल के सैंडल, ये तो खैर मजाक की बात है, पर पूतना तैयार हुई है और आज जा रही है गोकुल गांव। और कमाल की बात सुनो, सुखदेव जी पूतना को राक्षसी माने ही नहीं रही। हाँ, आज छठी का दिन है। हाँ? जैसे ही पूतना गई, इतना सज धज के कहा गोकुल गांव में, और सीधे यशोदा मैया ते जाके बोली, मैया पहचानो। अब जाके घर में फंक्शन होए, कोई रिश्तेदार आ जाए दूर को, यशोदा मैया बोली, अगर कहूँ मेरी दूर की रिश्तेदार भाई और मैंने मना कर दी तो बुरो मान जाएगी। तो यशोदा मैया ने बीच को उपाय देखो, बहन मैं बूढ़ी है गई हूँ ना तो याद ना आ रही है, वैसे तुम याद आ रही है नेक कौन है तू बता देना कौन है। तो पूतना मुस्कुराए के बोली, मैं और तू बहन बहन लगे, मैं मामा की तू बुआ की। भैया बोली अब याद आया, अच्छा तू आई गई है तो ऐसा कर लाला तू संभाल ले, मैं इतने रिश्तेदार आए मैं रसोई को काम कर लूं। जैसे ही पूतना कन्हैया गोदी में लियो, यशोदा मैया रसोई को काम करवे गई। पूतना के मोह में, पूतना ने श्री कृष्ण के मोह में जैसी जहर से सनो भयो स्तन देवे को प्रयास कियो, कन्हैया ने पूतना देख के झट सीना अपनी आंख मीच ली। भागवत में क्या लिखा है, चरा चरात्मा सन्निमील तीक्ष्ण, सन्निमील तीक्ष्ण। नीच वो जानो बंद नहीं करी, झट सीना नीच ले। अच्छा एक बात बताइए, फिर आप लोगों ने तो आ रही होगी जो जयपुर वाले हैं, हम ब्रजभाषा बोल रहे हैं तो आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी या नहीं जी? ना आ रही तो फिर सीधो सीधो बोलो जाए। और आज की कथा को आनंद ही आई को, आप कहोगे पूतना को देख के कन्हैया ने आंखें क्यों बंद करी? क्यों बंद करी? पूतना ने आंख बंद नहीं करी, चमत्कारेश्वर महादेव का ध्यान करने लग गए। ओ बाबा चमत्कारेश्वर, हमने तो जिंदगी में जहर पिया नहीं, हमने तो गोकुल गांव आए थे दूध दही खावे पीवे, हाँ हमको तो जहर पीने की आदत है नहीं, आपको आदत है। जी मौसी आई है जहर पिलाने, जहर जहर को तुम पी जाओ, दूध दूध को हम पी जाएंगे। हाँ, चरा चरात्मा सनिमील तीक्ष्ण। और बताएं पूतना को देख करके कन्हैया ने आंख क्यों बंद करी? कन्हैया मन ही मन विचार करने लगे। अच्छा एक बात बताओ, मुंह में स्तन देने का काम कौन करती है? माँ। बोले पूतना कौन है जिसको ये सौभाग्य मिला जो श्री कृष्ण के मुख में स्तन दे रही है? तो कन्हैया ने विचार किया, ये कौन है? ये राजा बलि की पत्नी विंध्यावली। राजा बलि आपको याद है, कल मैंने कथा सुनाई थी, कौन है? अरे जिसके यहाँ वामन भगवान 3 पैर भूमि मांगने गए थे, जैसे ही वामन भगवान को विंध्यावली ने देखा, राजा बलि की पत्नी ने, देखते ही मन में विचार आया, इतना सुंदर लाला कहूं मेरे हो तो भगवान बोले तथास्तु। और जैसे ही भगवान ने पति के संग छल किया तो पत्नी बोली, अगर मेरा ऐसा छोरा हो तो मैं खुद वह दूध में जहर दे के। भगवान बोले तथास्तु, जीव काम सफल है जाएगा। बोलो राधे राधे। और बताएं पूतना को देख करके कन्हैया ने आंख क्यों बंद करी? कन्हैया बोले, अगर मैं आंख खोल के रखूंगा तो मेरी एक आंख में सूर्य है, एक में चंद्र है, पूतना अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएगी, असली रूप में आ जाएगी। और बताएं कन्हैया बोला, मेरी पूतना मौसी से आंख मिल गई। प्रेम की शुरुआत कहाँ से होती है? आंख मिलने से। बोले आंख मिल गई मौसी से तो मार नहीं पाएंगे, और मौसी को मारना बिल्कुल कंपलसरी है, तो इसीलिए कन्हैया ने आंख बंद कर ली। पूतना ने जहर से सना हुआ स्तन श्री कृष्ण के मुख में दिया। सबसे पहले श्री कृष्ण ने जहर पिया, फिर दूध पिया, फिर प्राण पीने लगे। पूतना घबराई, छोड़ते बोली, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। कन्हैया कान में बोलो, मौसी सॉरी, पहले हम किसी को पकड़ते नहीं, पर पकड़ लिया है तो बीच में अब तो तेरा कल्याण करके छोड़ेंगे। पूतना के प्राण कन्हैया ने पिए, घबराई और निज रूप मास्ततः अपने असली रूप में आए के जोड़ते गिरी और कंस को 6 कोस को बगीचों ले मरी। एक कोस में कितने किलोमीटर हुए?
जोड़ते बोलो। गिरिराज जी की परिक्रमा दी है, कितने कोस की है? 7 कोस की और 21 किलोमीटर। एक कोस में कितने किलोमीटर भाई? कितने है गए? 18। बहुत बढ़िया मैथ से भाई तुम्हारा। कितने किलोमीटर हुए? 18। ब्रजवासी कहे करें 18 किलोमीटर को कंस को बगीचा ले बरी। हाँ, पर ब्रजवासी एक बात के बड़े खुशी भाई, अब यहाँ की लकड़ी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। इतने पेड़ यहाँ के ऊपर गिर गए, अपने आप ही जर मरेगी। हाँ, पूतना जैसी गिरी, यशोदा मैया दौड़ के गई। जी का भयो देखा, पूतना की छाती पर श्री कृष्ण खेल रहे हैं। हाँ, और पूतना ने क्या किया? पूतना ने क्या किया? गिर गई, मर गई। यशोदा मैया गई है, देखा श्री कृष्ण पूतना की छाती पर खेल रहे हैं और क्यूट सी स्माइल दी। मैया ने लाला को गोदी में उठाया और सीधे गौशाला ले गए। ये पूतना कितनी बड़ी पतो है। हमारे ब्रजवासी तो हंसी मजाक में कहे करें, या कि हाथ गिरे हाथरस में। हाथरस नाम सुनो? पाम गिरे पैगाम में और गाम पड़े मूड गिरो मुड़सान में। इतनी लंबी चौड़ी है। हाँ, यशोदा मैया तुरंत लाला को लेकर के पहुंची गौशाला। क्यों? मैया को डाउट था कहीं मेरे लाला को कोरोना नहीं हो गया। कोरोना मतलब छूत की बीमारी नहीं है गई। तो यशोदा मैया क्या कर रही है बताएं? गैया के गोबर से नभा रही है, गोमूत्र से नभा रही है। आज आपको एक बात कहूं, किसी को कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज हो जाएं, ध्यान दीजिएगा, पहले अच्छे डर्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिएगा। पर अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो डॉक्टर सरेंडर कर दे। तो विशुद्ध देसी गैया हो, उसके गोबर और गोमूत्र का उपयोग करिएगा। ठाकुर कृपा करें। बोलो राधे राधे। यशोदा मैया क्या कर रही है? देसी गैया के गोबर से स्नान करा रही है और गोमूत्र से स्नान करा रही है और देसी गैया की पूंछ लेकर के झाड़ा दे रही है। अच्छा एक बात बता, मैं हर मैया लगे मेरी लाला नजर बहुत लगे। हाँ, झाड़ा दे रही है। अच्छा एक बात बता, मैं अब नजर लगे ना लगे, उतरे ना उतरे, या तो परमात्मा जाने, पर नजर उतारवे के बहाने हर मैया अपनी संतान ते लाड़ लड़ावे को कोई मौका नहीं छोड़े। हाँ, कोई मैया नींबू मिर्च ते उतारे, हाँ, कोई राई नौन ते उतारे। आजकल तो नयो फैशन में चल रहा है चप्पल ते उतारे। देखो आप पे पता ही नहीं पता है। हम एक जगह कथा कर रहे हैं, हमारा श्वास ढीला हो गया, तो जिनकी यहाँ कथा थी उनके घर पे रुके हुए थे। तो वो माता जी बोली हमारी बेटी चप्पल से नज़र बहुत अच्छी उतारती। तो अब बहन ने चप्पल हमारे मुँह पे रख दी। हमने कही दीदी नावी लगी होगी ना, तो लग जाए। हाँ, नहीं होता। अब नज़र उतरती है ना उतरती है जो तो ईश्वर जाने, पर यहाँ बहाने लाड़ करवे को मौका मिल जाए। मैया नजर उतारते समय कहा बोल रही है, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणो बतु श्वेत दीप पतेश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। मैया बोले इंद्रियों की नारायण भगवान रक्षा करें। खेलते समय गोविंद, सोते समय माधव। ध्यान देना। कन्हैया मनी मन मुस्कुराने लगे, बोले देखो देखो देखो, मेरी मम्मी को कोई समझाए, मेरा ही नाम ले लेके मेरी नजर उतार रही है। हाँ, नाम कौन को ले रही है? कन्हैया को। और नजर कौन की उतार रही है? जोर से बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई। कन्हैया की नजर उतार रही है। अच्छा, मैया का पैरामीटर क्या होता है चेक करने का? मेरा लाला ठीक है या बीमार? यशोदा मैया बोली लाला दूध पिवाऊंगी। अगर लाला दूध पीवेगो तो बिल्कुल ठीक है, और नहीं पीवेगो तो बीमार है। यशोदा मैया ने लाला के मुंह में स्तन दियो। कन्हैया मनी मन सोचवे लगे हमें तो कछु भयो ना है, और यदि हमने दूध नहीं पियो फिर गोबर ते नभावेगी, फिर गोमूत्र ते नभावेगी। कन्हैया तुरंत गटर 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 दूध पीवे लग गए। मैं यशोदा मैया बोली मेरो लाला तो बिल्कुल चकाचक। कन्हैया को सुलाया पालने में। इतने में नंद बाबा आए। जैसे ही पूतना की बॉडी देखी, देखते ही समझ गए वसुदेव जी कोई सत्यवादी महापुरुष, और तुरंत पूतना की चिता में आग लगाई है। अच्छा एक बात बताओ, पूतना की चिता से कैसी महका रही थी?
खुशबू या बदबू? जोर से बोलो। ए मेरी बहन, बदबू नहीं आ रही थी, खुशबू आ रही थी। क्यों? आप कल्पना करना, जिसकी छाती पर मरते समय स्वयं गोविंद खेला हो, बदबू आवेगी। चंदन की लकड़ी जैसी सुगंध आ रही थी और पूतना का उद्धार हुआ। और कन्हैया ने पूतना को कौन सी गति दी है? मां की गति। क्यों? जहर पिलाने का काम कौन करती है? दूध पिलाने का काम। भले ही पूतना ने जहर पिलाया, पर पिलाया तो स्तन के बहाने ही थे। गई मारन पूतना कुछ काली कूट लगाय, मातु की गति दीनी को कृपाल यादव राय। अच्छी एक बात कहूँ मेरे भाई बहन, ध्यान देना जयपुर वालों, विशेषकर हमारी बहन लोग, जब जहर पिलाने वाली पूतना को वो माँ की गति दे सकता है, हम और आप कन्हैया का दूध का भोग लगाएं, हमारी सदगति होगी या नहीं होगी? बोलो ना। हमारे यहाँ तो एक नियम है, मैंने एक दिन और कही थी, और कुछ भी नहीं कर सको तो बिना घर में ठाकुर का भोग लगाए प्रसाद मत पाए। कुछ लोग, मैंने उस दिन भी एक विषय उठाया था, आज वापस बोल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज प्याज लहसुन तक की बात तो अलग है, वो तो ठीक है, हमारे चौके में कुछ ऐसा भी बनता है जिसका भोग नहीं लग सकता। जिसका भोग नहीं लग सकता वो हम क्यों खाएं? देखिए, मैंने आपसे एक दिन बात और कही, आज फिर कहता हूं। एक कथा आपके जीवन में वह परिवर्तन ला सकती है। अभी मैं उड़ीसा में एक जगह है, जगन्नाथपुरी के बिल्कुल बगल में, कटक, वहाँ कथा कर रहा था, तो उन भैया से आज भी बात हुई इसी विषय को लेकर। कल दिन में कौन सा रजनीगंधा खाते थे, मैं गलत नहीं बोलूँ, कितने हजार को खा जाए साहब, इतना शौक, भयंकर शौक। तो कटक के सबसे बड़े व्यापारी अग्रवाल, तो उनकी पत्नी हमसे बोली महाराज हमको बहुत कुछ मिल जाएगा अगर आप इनका मसाला छुड़वा जाए। उनसे अभी भी बात हुई, अगर कथा के बाद आप लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया तो मेरा इतना बोलना व्यर्थ, आपका इतनी देर बैठना व्यर्थ, क्या फायदा? एक परिवर्तन तो आना ही चाहिए, जरूर आना चाहिए। आप कहो हम बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, नहीं, मुझे आज तक वो इंसिडेंट याद है, जब हम पहली बार क्रूज पर गए तो वहाँ एक वेटर थे, भाटिया करके, मुझे अब तक नाम उनका याद है। तो वो हमसे बोले महाराज जी मेरे परिवार में मैंने कभी अंडा नहीं खाया, और यहाँ आप जानते हैं क्रूज पर सब, पर मैंने कभी अपना पथ भ्रष्ट नहीं किया। मैं एक दाल एक सब्जी रोटी खा के रह जाऊँ, पर मैंने जिंदगी में कभी वो नहीं खाया जो मुझे नहीं खाना चाहिए। समझ आ रही है नहीं आ रही है? इस कथा के बाद कुछ ऐसा तो हो, कुछ तो छूट जाए, नहीं? बोलो राधे राधे। ये पीते हो तो ये छोड़ देना, कुछ ऐसा खाते हो वो छोड़। राधे 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 राधे। आज पूतना को माँ की गति दी। आगे की कथा बड़ी सुंदर है। लाला हो गए 3 महीना के। कितने महीना के? जोर से बोलो। त्रैमास कश्यप। और आज लाला ने पहली बार करवट बदली। करवट तो जानो ना जी, मतलब साइड चेंज करी। साइड चेंज करके क्या हुआ? मैया बोली आज लाला का जन्म नक्षत्र है, उत्सव मनाऊंगी। लाला का जन्म नक्षत्र कौन सा था जी? कल बताया था। आप नहीं बताओगे तो हम कथा नहीं सुनेंगे। जोड़ते बोलो साहब। रोहिणी। मैया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, इधर की तरफ जगह है वैसे। बहन जी आप थोड़ा सा उधर हो जाएंगे। अम्मा नेक्स्ट इधर, नेक्स्ट इधर है, जाओ नेक्स्ट। जयपुर के तो लोग ही बहुत बढ़िया हैं। इतने बढ़िया लोग तो मिल ही नहीं सके, कहूँ जल्दी नहीं मिल सके।
अभी तो हमें परसों तक कथा कहनी है। आजा आजा। हो मेरी छोटी सी किशोरी बरसाने वाली रे, मेरी छोटी सी किशोरी बरसाने वाली रे, मेरी छोटी सी किशोरी बरसाने वाली रे, बरसाने वाली रे, बरसाने वाली रे, बरसाने वाली रे, ब्रसभान दुलारी रे, मेरी छोटी सी किशोरी बरसाने वाली रे। ओ मेरी छोटी सी किशोरी बरसाने वाली रे। भैया नहीं कहेंगे, आप लोग गाओ। हो मेरी छोटी सी किशोरी, हो राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो कीरत कुमारी की जय जय जय, बोलो कीरत कुमारी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो कीरत कुमारी की जय जय जय, बोलो कीरत कुमारी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी, वृंदावन बारी की जय, बरसाने वारी की जय, वृंदावन वारी की जय, बरसाने वाली की, बोलो कीरत दुलारी की जय जय जय, ब्रस भानु दुलारी की जय जय जय, श्यामा प्यारी की जय, भान दुलारी की जय, श्यामा प्यारी की जय, भांदुलारी की जय, बोलो कीरत कुमारी की जय जय जय, बोलो कीरत कुमारी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो राधे 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 वृंदावन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, गाँव में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, सब मिल बोलो राधे राधे, सबकी प्यारी राधे राधे, भानु दुलारी राधे राधे, राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 राधे। क्या सुना रहे थे? लाला हो गए जी 3 महीना के श्री कृष्ण। लाला ने पहली बार करवट ली। भागवत में इस लीला को कहते हैं अंग परिवर्तन लीला। क्या कहते हैं जी? आवाज नहीं आई। और आज लाला का जन्म नक्षत्र आ गया। नक्षत्र का नाम है रोहिणी नक्षत्र। हमारे ब्रज में इतने फेस्टिवल होते हैं, हर घर में केवल एक मौका चाहिए कोई उत्सव मनाने का। तो मैया बोली आज मैं लाला को नक्षत्र उत्सव मनाऊंगी। तो कैसे मनेगो? कैसे मनेगो? अब तो वो परंपरा कम हो गई है, नहीं तो जब हम छोटे थे हमारे यहाँ भी चलता था। जिस मैया के लाला का जन्मदिन होता था वो मैया अपनी नेबर्स को, आसपास की महिलाओं को और रिश्तेदारों को घर बुलाती थी और ढोलक पे लोकगीत हुआ करते थे। और जब वो विदा होती थी उनको मीठा वगैरह कुछ दे दिया जाता था।
आपके यहाँ भी होता होगा, आपने देखा होगा पुराने समय में। और जितनी वो माताएं लोग आती थी उस बालक को खूब आशीर्वाद देती थी। मैया बोली मैं लाला का उत्सव करूंगी। तो स्वयं मैया ने क्या किया, सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलवाया, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करवाया और सब सेट कर लिया। अब रात में शाम को कीर्तन होगा तो बोले लाला सो रहा है, लाला उठ जाएगा, तो लाला का पालना लगा दिया बैलगाड़ी के नीचे, छकड़ा के नीचे। हाँ जी, अब सब उत्सव कर रहे हैं, कन्हैया की नींद खुली, देखो कमाल है गए हमारो ही उत्सव और हम पटक दिए दूर। हाँ जी, इतने में कंस को भेजो भयो, राक्षस आ गयो, जाको नाम है क्या, सक्टासुर आयो, बैलगाड़ी को दबावे लगो। कन्हैया थोड़ो सो रोए, कोई आए हमें बचावे। देखो भैया कीर्तन की आवाज में कोई नहीं सुन रहे हो। कन्हैया बोले मामा सॉरी, कोई आपका वेलकम करने नहीं आया, पर मैं करूंगा। कन्हैया ने जोड़ते पाम लियो, बैलगाड़ी में मारो, और बैलगाड़ी जोड़ते पलटी और सक्टासुर धड़ाम सीना मर गयो। गोविंदाय नमो नमः। बैलगाड़ी पलटवे की आवाज आई, इतने में दौड़ती यशोदा मैया आई। देखो बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है, कन्हैया क्यूट सी स्माइल देके मुस्कुरा रहे। मैया ने कन्हैया को लियो, छाती से लगायो, आसपास बच्चा खेल रहे। मैया ने बच्चन से पूछी ये बैलगाड़ी कैसे पलटी, ये बैलगाड़ी कैसे पलटी। बच्चा बोले हमें ना पता कैसे पलटी। एक बोलो मैया मैं बताऊं, बोले बता। तो छोटो सो छोरा बोलो मैया मेले तामने तेले लाला ने अपने पामते बैलदारी पलती। मैया बोली दायरी के मैं थप्पड़ मार दूं, मेरो 3 महीना को छोरा इतनी बड़ी बैलगाड़ी पलट देगो। अब वह मैया कौन बतावे, ये पूरे ब्रह्मांड पलट देगो। बोलो राधे राधे। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है, हाँ जी या ना जी, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। श्री राधे श्री राधे। आज मैया के मन में तुरंत विचार आया, जो मैंने समय ब्राह्मणों को जमाया था ना, उसी की कृपा से मेरा लाला सुरक्षित बच गया। मैया ने तुरंत दोबारा ब्राह्मणों को बुलाया और खूब बढ़िया खीर है, पूड़ी है, रबड़ी खवाई बनाए के। ब्राह्मण 2 ही चीज़ों से खुश हुए। कहा एक बढ़िया चकाचक खावे को मिल जाए और दूसरो बढ़िया लिफाफा मिल गया। फिर इनकी स्माइल देखो मेरे, अब तुम लिफाफे के नाम पे इनके चेहरा की मुस्कान देखो। और जब मिले तो समझ आ रही है नहीं आ रही है। जब ब्राह्मण विदाई हेवे लगे तो ब्राह्मण कन्हैया के कान में बोले लाला कछु ना कछु ऐसो करतो रहियो जो मैया हमें दोबारा खावे पे और लेवे को बुलामती रहे। बोलो राधे राधे। समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अच्छा एक बात आपसे कहूँ, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन, भजन करने वाला ब्राह्मण, ऐसा भागवत में लिखा है, यदि किसी को सच्चे हृदय से आशीर्वाद दे दे तो उसका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। ता निष्फला भविष्यन्ति ना कदाचिदपि विस्फुटम। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई, समझ आ रही है नहीं आ रही है। एक दिन की बात, यशोदा मैया कन्हैया को दूध पिला रही, ध्यान से सुनियो। अच्छा मैया कौन सा दूध पिलाती है, बोतल वाला या अपना? बोलो जी, भागवत में क्या लिखा है, एक दार भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतम पाययामास स्तनम स्नेह परिप्लुतः। स्तनपान कराती। शास्त्रिक बात कहते हैं, यदि माँ स्वस्थ है और डॉक्टर्स कोई बाउंडेशन नहीं डाल रहे हैं तो माँ का दूध बालक के लिए श्रेष्ठ औषधि कहा गया है। हाँ जी। पर एक बात हमने बड़ों से सुनी, जो बालक जितनों मैया को दूध पी के बड़ो होगा उतनों मैया मानेगा, और जो बालक बोतल को दूध पी के बड़ो होएगा वो ठेका पे बोतलें मानेगा। नहीं सा कई माता जी बड़ा रोती हैं, परेशान होती हैं, मेरो छोरा पीवे, बोतल पीवे, वो मैया पकड़ानो तो तेनी सिखायो, वो बेचारों कहा जाने। एक महात्मा जी बड़ा सुंदर अर्थ कर रहे थे, बचपन में दूध की बोतल, जन्म जवानी में वो वाली बोतल, बुढ़ापे में बगल में लटक जाती है सलाइन की बोतल, इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है।
आज कन्हैया, अच्छा एक बात बताओ, जब मैया दूध पिला रही थी तो कई बार मैया बड़ा लाड़ से देखती है, या कि आंख तो बिल्कुल मुंह पे गई है, जाको माथो तो बिल्कुल जाके बाप पे गए हो, जाके गाल तो बिल्कुल। आज मैया कन्हैया को खिलावे लगी, उछारवे लगी। आज कन्हैया ने सोची एक लीला कर ली जाए, अपनो वजन बढ़ा लियो जाए। कन्हैया ने धीरे धीरे अपनो वजन बढ़ायो। मैया 1 सेकंड को तो लगी मेरे लाला में वजन है गयो है, पर कोई मैया या धरती पे ये मानवे को तैयार ना है, चाहे अपनो छोरा 4 आदमी के बराबर थुलथुलो क्यों ना हो मोटो, हर मैया लगे मेरो लाला तो बिल्कुल फूल सोए। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, एक ही कहानी। जब कोई मैया अपने लाला गोदी में ले तो फूल, जैसी देवरानी जेठानी के लिए तो कितनों बूझे ना। आज मैया कन्हैया उछारवे लगी, कन्हैया ने लीला करी, नाए लाला में बोझ नाए मैं बूढ़ी है गई। कन्हैया पालने में सुलायो, इतनी देर में कंस को भेजो भयो, एक राक्षस आयो, जाको नाम है तृणावर्त। दैत्यो नाम न तृणावर्त, कंस भृत्य प्रणोदित, चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मर्भकम। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई। तृणावर्त आया है, कैसे रूप में आया था? चक्रवात स्वरूपेण। इधर के राजस्थान में कम समझ में आएगी। कौन सा एरिया है वो? जैसलमेर है ना? रेगिस्तान कहाँ है? तो भाई देवेंद्र भैया तुम कहो मुस्कुराओ ना मुस्कुराओ, हैं? नहीं घस लेकर भैया, हमने तो कहते पैसा तो मांगो ना है। हम कथा में देखो भैया, चाहे बुरी लगे चाहे भली लगे, हमने एक दिन और कही 2 तरीका के चेहरा हुए करे, एक इंस्पायरिंग एक एक्सपायरिंग। कछु लोग यूँ देखें इनका मांग लियो इन पे, क्यों भाई हमने तुम पे कुछ मांगो है। हंस तो रे करने, जीवन संगीत है, गुनगुनाते रहो मुस्कुराते रहो, हाँ, और हंसाते रहो। ये सुख दुख ये तो जीवन को एक आनंद है। अच्छा एक बात बताएं, हम तो अपनी कथा में जब कथा कहे करें तो हम तो कह दे करें, हमारी कथा तो मुस्कुराते हुए जानी चाहिए। आधे तो आस पड़ोस वाले सोचे जी कौन से इवेंट ते आ रहे हो, हमारी कथा ते जाओगे चेहरा ने लटकाते हुए। कथा को तो प्रसाद ही प्रसन्नता है, प्रसाद प्रसन्नता। यहाँ नहीं मुस्कुराओगे तो कहाँ मुस्कुराओगे? एक बार मुस्कुरा करके दिखाइए ना जरा कैसे मुस्कुराते हैं। आजकल लोग सही में हंसवो भूल गए। सही में हम दिल्ली में कथा कर रहे थे जनकपुरी में, तो मेरा रूम था उसके जस्ट पीछे एक पार्क था। तो जब मैं सुबह उठता, रात में लेट हो जाते, तो मैं सुबह 4 बजे घर के रिटायर बूढ़े बाबा आ जाए, पहले वॉक करे कछु देर, बाकी बाद वो बीच में बैठ के हा हा हा, उनकी हंसी ते नींद खुले, वो हंसवे की प्रैक्टिस करे। तो एक बार आप हंस के दिखाइएगा। बहुत बढ़िया साहब, तुम हंस के दिखाइए ना, बढ़िया थे। क्या बात है, जीवन संगीत है। जीवन संगीत है, गुनगुनाते रहो। जीवन संगीत है, गुनगुनाते रहो। मुस्कुराते रहो और हंसाते रहो, मुस्कुराते रहो और हंसाते रहो, और हंसाते रहो। जीवन संगीत है, गुनगुनाते रहो। जीवन संगीत है, गुनगुनाते रहो। मुस्कुराते रहो और हंसाते रहो, मुस्कुराते रहो और हंसाते रहो। एक दैत्य आया तृणावर्त, धूल मिश्रित आंधी के रूप में, जैसा जैसलमेर साइड आंधी आती है। कन्हैया को उठा कर ले गया। ब्रजवासी लोगों, कन्हैया उड़ गया उड़ गया उड़ गया। कन्हैया को पकड़ के बोला तुम मारू? कन्हैया बोले सारे तू का मारेगा, मैं मारूंगा। कन्हैया ने जोर से लियो और पहाड़ पे फेंक के मारो तृणावर्त। तृणावर्त खत्म। नंद बाबा लाए हैं कन्हैया को, हृदय से लगाया, और भागवत में लिखा है पापी को मारा नहीं जाता, पापी अपने पाप कर्म से अपने आप मर जाता है। आगे की कथा बड़ी सुंदर है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण 1 साल के हो गए। वसुदेव जी को चिंता हुई, बोले नंद बाबा लाला के जन्म में इतना मगन है गए हो कि लाला को नाम भी नहीं रखो। तो वसुदेव जी ने विचार किया, गर्गाचार्य जी को बुलाया।
गर्गाचार्य जी कौन हैं? मथुरा के सबसे विद्वान ब्राह्मण हैं और यदुकुल के पुरोहित हैं। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातप ब्रजम जगाम नंदश्य वसुदेव प्रचोदिता। ध्यान देना भाई, नंद वसुदेव जी गए हैं गर्गाचार्य जी के पास और पैर पकड़ करके बोले, गुरुजी आपसे तो कोई बात मैंने कभी छुपाई नहीं। मेरे 2 लाला हैं, मैंने कंस की वजह से अपने दोनों लाला भेज दिए हैं गोकुल गांव में और अभी तक उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। मैं ये चाहता हूं आप उनका नामकरण कराइए ना। आज मथुरा के सबसे विद्वान ब्राह्मण गोकुल जा रहे हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी गोकुल में पहुंचे हैं, नंद बाबा ने देखा मथुरा के सबसे बड़े पंडित जी आए हैं। भूतल परे लकुट की हाँ, नंद बाबा पावन में लेट गए। आज मेरी एक बात लिख लेना जयपुर वालों, जब आपके घर सडनली अकस्मात अचानक संत ब्राह्मणों के चरण पड़ने लग जाएं, उनकी प्रसादी मिलने लग जाए, उनके द्वारा घर में सत्संग कीर्तन होने लग जाए, समझ लेना अब घर में मंगल होने वाला है और घर से अमंगल जाने वाला है। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल्य मंगल दमनु प्रभुता तजे प्रभु कीन सही भयहु पुनीत आज यह गे। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा बोले घर बैठे गंगा आई है। बोले एक प्रार्थना है महाराज, हमारे घर में 2 लाला हैं, आप नामकरण कर दो ना। अब गर्गाचार्य जी थोड़ी बोलेंगे भाई यही काम क्यों आए हो। गर्गाचार्य जी बोले मैं कैसे कर दूंगा, मैं तो यदुकुल का आचार्य हूँ, तुम्हारे कुल के आचार्य तो शांडिल्य मुनि है, तुम उनसे कराओ। तो नंद बाबा बोले महाराज कब वो आएंगे, कब वो नाम रखेंगे, अरे घर बैठे गंगा आई में क्यों चूक जाऊं, आप जैसा महापुरुष आया है आप ही रख जाओ ना। गर्गाचार्य जी बोले देखो मैं यदुकुल का आचार्य हूं, अगर मैंने तुम्हारे बच्चों का नाम रखा कंस को पता लग गया तो। नंद बाबा बोले मैं ऐसा उत्सव ही नहीं करूंगा, आप गौशाला में चलो स्वस्ति वाचन बोल करके नाम रख देना। ठीक है सर। गुरु पहुंचे कहाँ, गौशाला। नंद बाबा ने यशोदा मैया से कही, रोहिणी मैया से कही, अपने बच्चों को लेकर के चलो, मथुरा के सबसे बड़े पंडित जी आए हैं। एक बात बताऊं, पुरुष तो जल्दी मान जाते हैं, ये माता जी बाई लोग बड़ा दिमाग लगाती हैं। यशोदा मैया बोली कहा पता जी पंडित कछु जानतो होगो नहीं जानतो होगो, हमारो बारो पंडित जी बड़ो समझदार। हाँ तो यशोदा मैया बोली जब पंडित जी की परीक्षा ली सांची। तो रोहिणी मैया तो बोली मेरे लाला गोदी में ले ले तू और तेरे लाला गोदी में ले लूं मैं। अगर पंडित जी ने पहचान लिए तो पंडित जी 1 नंबर और नए पहचाने तो पंडित जी दमदार है। यशोदा मैया ने ले लियो बड़ो लाला, छोटो लाला ले लियो कौन ने, जोड़ते बोलो रोहिणी मैया ने। दोनों मैया गुरुजी के पास गई गौशाला में और यशोदा मैया ने प्रणाम करो, गुरुजी प्रणाम दंडोत। बोले खुश रहो, चोर की दाढ़ी में तिनका। यशोदा मैया बोली गुरुजी दे देखो मेरी गोदी में मेरो लाला, नाम रखो। गुरुजी मुस्कुरा करके बोले देवी यशोदा जो तेरी गोदी में लाला है जे तेरो है ही नहीं। यशोदा मैया बोली पंडित जी 1 नंबर पास। अयमहि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलौ ये तेरी गोदी में लाला है जे तेरो ना है, ये रोहिणी को छोरा है और मैं या को नाम रख रहा हूँ, कहा या को नाम होगो रोहिणी। बड़े लाला का नाम क्या रखा, अच्छे से बोलो जोर से बोलो, रोहिणी। दूसरा नाम क्या रखा, संकर्षण। तीसरा नाम क्या रखा, बोले इनमें बल बहुत होगा, बलाधिक्याद बलम विदुहु, लोग इनको बलराम भी कहेंगे। बड़े लाला का नाम क्या क्या रखा, आवाज नहीं आ रही है। पहला नाम रोहिणी, दूसरा संकर्षण, तीसरा बलराम। अब नंबर आया है जी छोटे लाला का। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने श्री कृष्ण को देखा, छोटे लाला को देखते ही बेहोश हो। आप इमेजिन करिएगा कन्हैया का दर्शन करके होश रहेगा।
यशोदा मैया बोली गुरुजी उठो उठो, मेरे लाला को नाम रखो, फिर बेहोश है जाइए। पहले नाम तो रख दियो लाला का। अब गुरुजी उठा में उठे ही नहीं। यशोदा मैया नंद बाबा ते बोली मुझे तो ऐसा लगे गुरुजी तो गई। नंद बाबा बोला ऐसे नहीं बोले करे। नंद बाबा ने जल के छींटा दिए, गर्गाचार्य जी को होश आया। यशोदा मैया बोली गुरुजी मेरे लाला को नाम रखो, कहूँ तुम फिर बेहोश है गई तो नाम रखो। गर्गाचार्य जी रोते रोते बोले देवी यशोदा एक बात कहूँ, अगर तू मोए पढ़ो पंडित माने, ज्योतिष को गणनान को विद्वान माने, तो ये गर्गाचार्य तोते एक ही बात कहेगो, आज जो तेरी गोदी में लाला खेल रहे हो है ये कोई साधारण लाला नहीं। या के ग्रह वही हैं जो नारायण के हैं, या को नक्षत्र वही है जो नारायण को है, या को योग कर्ण सब वही हैं जो नारायण के हैं। मुझे तो ऐसो लगे तेरे घर में नारायण ही छुरा बन कर के आयो है। नारायण समूह गुणई तेने कौन से पुण्य किए यशोदा? ये दान धर्म ही ते पायो, ये धन नीके राखी यशोदा मैया, तेरे नारायण घर आयो, ये धन धर्म ही ते पायो। बोलो राधे राधे। मैया तेरे लाला को नाम रख रहे हूं मैं, कहा वासुदेव श्री कृष्ण। छोटे लाला को नाम का रख्यो जी? आवाज नहीं आ रही है क्यों साहब? अभी वित्त मंत्री जी ने बोलवे पे जीएसटी नहीं लगाई है, जोड़ते बोलो। का नाम रख्यो? वासुदेव श्री कृष्ण। अच्छा एक बात बताओ, वासुदेव को मतलब कहा है? वसुदेव के बेटा वासुदेव, ठीक है। और श्री कृष्ण नाम क्यों रखो? कृष्ण का मतलब क्या होता है? आवाज नहीं आ रही है। कर्षति आकर्षति येन केन प्रकारेण इति कृष्ण, जो अपनी ओर खींच ले वो कौन है? अच्छा एक बात बताना सच्ची, कन्हैया खींचते हैं या नहीं खींचते? जब गोविंद देव दर्शन करने जाते हो, गोविंद देव जी, ऐसा नहीं लगता इनमें कोई चुंबक है? नहीं, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखेरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखेरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। भैया नहीं गाएंगे, आप लोग गाइए एक बार। छीन ले हंस के, आवाज तो क्लियर आ रही है ना? जब सब कछु गा रहे तो यहाँ में क्या दिक्कत है? छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले सबका ये मन, सखीरी मेरो। तुम हमारे संग या ना आए? जब कनक भवन दर्शन करवे जाए अयोध्या जी शाम को, तो जब शाम को अयोध्या के लोग एक पद गाये करें, सिया जी के सैया पकड़ो मुरी भैया। याद है? तो मैं ना याद है? यही गाये करें। हाँ, वो छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो। छोटे लाला का नाम रखा है वासुदेव श्री कृष्ण।
दोनों लाला बड़े हैवे लगे। ध्यान दीजो, अब श्री कृष्ण की ये बाल लीलाएं प्रारंभ हो रही हैं। कन्हैया घुटवन चलने लग गए। घुटवन चलत रेन तनु मंडित मुख दधिलेप किए। कन्हैया कभी घुटवन चलते हैं, घुटवन चलते चलते जाते हैं, बंदर के मुंह में उंगली देते, ता ता ता। यशोदा मैया पकड़ के लावे तो खा जाएगा। कन्हैया मनी मन बोले मैया तू है गई है बावरी। अरे जी मेरे राम अवतार का मित्र है, हनुमान मुझसे मिलने के लिए आया। हाँ? अच्छा वृंदावन कौन कौन गया है? वृंदावन के बंदरों से मिले नहीं मिले? कुछ ले जाते हैं चश्मा और बदले में कुछ लेते हैं। क्या? फ्रूटी। और आजकल एक नहीं लेते। जैसे मान लो आपका चश्मा उनके हाथ में है, एक हाथ से फ्रूटी ले ली, एक हाथ में चश्मा है। जब दूसरी फ्रूटी दोगे तो चश्मा ड्रॉप करेंगे। बातें पहले तुम कोई सही। हमारे देश के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति महोदय का दौरा था वृंदावन में। अब वो रही नहीं, 5-6 साल पुरानी बात होगी। तो वो वृंदावन आए तो उनका बहुत हाई पावर का चश्मा था। तो पूरा वृंदावन का प्रशासन, आगरा तक का पुलिस मंडल सब लग गया। पूरा वृंदावन कर्फ्यू जैसा लग गया, कोई नहीं निकले। तो वो बोले भाई बंदर चश्मा ले जाएगा। प्रशासन बोला हम लोग मैनेज कर लेंगे, चिंता मत करिए। अब बंदर थोड़ी पता राष्ट्रपति आए रहे। बंदर आयो लेके भगो। लोगन की छत पे डीएम और एसएसपी दौड़ रहे हैं, और रोको पकड़ो जी पकड़ो पकड़ो। बंदर बंदर तो बंदर मारे। बोलो राधे राधे। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? भगवान कभी बंदर से खेलते हैं, कभी भगवान क्या करते हैं, घुटवन चलते चलते जाते हैं, कीचड़ में चले जाते हैं। यशोदा मैया नहलाती है, धुलाती है, नए कपड़े पहनाती है। कन्हैया फिर चले जाते हैं। मैया फ्रस्ट्रेट होके बोली मोए तो ऐसो लगे तू पिछले जन्म को सूकर होएगा सूकर। कन्हैया मनी मन बोले मैया कैसे पता लगी मैं बनो तो हो। पता नहीं है आपको? अरे भगवान ने एक अवतार लिया था। कौन सा? पुलवारा भगवान की जय। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। आज कथा का कौन सा दिन हो गया? देखो पता भी नहीं लगी, 5 दिन पूरे हैं। अच्छा एक विशेष बात बतानी थी, मैं भूल जाऊं। कल कथा का समय यही रहेगा 2 से 5:30 पर परसों अपनी कथा का समय रहेगा सुबह ठीक 9 बजे। कितने बजे? जोर से बोलो। और परसों कथा का समय रहेगा 9 से 11। एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, कल यहाँ कन्हैया की शादी है तो आप आइएगा, नाचेंगे कूदेंगे आनंद लेंगे। कल तो ब्याह है। और परसों जो लोग 7 दिन नहीं आए हों तो मैं उनसे विशेष प्रार्थना करूँगा, परसों आप 11:45 तक यहाँ आ जाइए। मैं ठीक 11:45 बजे 7 मिनट में 7 दिन की भागवत का सार आपको सुनाऊँ। तो परसों आप जरूर पधारिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो परसों कितनी तारीख है? 21। ये वाली कथा तो लाइव नहीं हो रही है भैया, रिकॉर्डिंग ले देंगे। जाजी कोऑर्डिनेट कर लेना। हमारा यूट्यूब पर श्री गिरिराज सेवा ट्रस्ट करके एक चैनल है, तो 22 को तो गैप रहेगा। 23 से कथा इंदौर में प्रारंभ होगी। तो वहाँ गीता भवन है, बहुत बड़ा स्थान है। तो आप लोग फेसबुक पर या यूट्यूब पर सुन लिया करिए। फेसबुक पर तो गोपाल कृष्ण जी करके, तो जहाँ जहाँ कथाएं होंगी आपको सूचनाएं मिल जाएंगी। तो आप जब मौका लगे गाड़ी में बैठो, घर में बैठो, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर लो। वहाँ पूरी होगी 30 के करीब। 4 तारीख से कथा है हैदराबाद में। तो फिर क्रम तो चलता ही रहेगा। और जयपुर जब आगमन होगा तो आपको किसी न किसी माध्यम से हैं अपने, तो आपको सूचना मिल ही जाएगी। और जहाँ ठाकुर जी कृपा करें फिजिकली भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आया करिए, अच्छा लगा करेगा। तो मैंने ये बात इसलिए दोहरा दी, कल कथा का समय यही है 2 से 5:30। और कल अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आना जैसे शादियों में जाते हैं। और परसों कथा का समय क्या रहेगा? जोर से बोलो। 9 से 11। मैंने इसलिए कह दिया, कुछ माता जी बहन लोग नियम से भागवत सुन रही हैं, कुछ भगवान आप लोग भी। तो जो नियम से सुन रहे हैं उनको ऐसा नहीं हो कि वो आमे 2 बजे तब तक राम राम श्याम श्याम हम वृंदावन के आधे रास्ते पहुंच जाएंगे। तो आप लोग आइएगा,
फिर मिलते रहेंगे। आज भगवान कभी अग्नि से खेल रहे हैं, कभी तलवार से खेल रहे हैं। अब भगवान थोड़े से बड़े भये, जैसे ही बड़े भये तो मैया के संग खेलने लगे। हाँ, अच्छा, लाला को सबसे बढ़िया क्या लगे पता है या पे नहीं पता है? राजस्थान की एक डिश कन्हैया को सबसे बढ़िया लगती है, पता है? नहीं पता? लाल को भावे गुड़ गाने और बेर, और भावे सेद कचरिया लाओ बाबा है। और भावे आए गैयन को बसबो संग सखा सब गे। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घे। लाला को पता काका अच्छा लगे? लाल को भावे गुड़ गाड़े और बेर। समझ आ रही है नहीं आ रही है दीनानाथ जी? क्या का अच्छा लगे? गुड़। अपने काम की बातें करे हो, तुम्हारे यहाँ मिले ही ना या वजह से। ये उत्तराखंड को है जी भैया, उत्तराखंड में गुड़ मिले नहीं, हमारे यहाँ से जाए प्लेन थे, तुम्हारे पहाड़ में गुड़ कहाँ से जाए? गन्ना हो तुम्हारे ऐसे ही आ जाए। लाल को काका भावे गुड़ और गन्ना और बेर, और भावे भाई सेंध कचरिया। राजस्थान में काके काचरी के ना, काचरी तो क्या बोलेंगे, काचरी की सब्जी। और भावे सेंध कचरिया लाओ बाबा। आज श्री कृष्ण थोड़े से बड़े भाई मैया की गोदी में बैठे। मैया ते बोले, मैया एक बात बता, जो ऊपर कहा चमके रात के समय? मैया बोली, लाला याते के करें चंदा। कन्हैया बोलो, मैया आज तो मेरो मन चंदा ते खेलवे को हेरो, वो चंदा लाए देना। मैया बोली, जी के सोनो को छोरा, चंदा ते कौन खेले करे? मैया की गोदी में कन्हैया रमड़ गए, जोड़ जोड़ते रोवे लगे। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। अरे मैया में तो चंद्र खिलौना ले। ध्यान दीजियो, मैया अगर तेने मोई चंदा खेलने को नहीं दियो ना, तो मैं पूरे गोकुल गांव में हल्ला कर दूंगा। बालक के पास सबसे बड़ी धमकी क्या होती है? मैं पूरे गांव में हल्ला कर दूंगा, मैं मैया को ना हूं, मैं केवल बाबा को। लालन हूं मैं नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हो सुमैया मेरी चंद्र खिलौना ले। और सुन मैया सुन, भैया के पास सबसे बड़ी धमकी और क्या होती है? अगर तेने मुँह को चंदा खेलवे को नहीं दियो, मैं दूध नहीं पी। सुरभि को पयो पान न करी हो, बैनी सिर ना गुथे हो सुमैया मेरी चंद्र खिलौना। अच्छा जी, मैं एक बात कहूं, आपको ये कहानियां लग रही होंगी, वृंदावन के बड़े बड़े महापुरुष वेद उपनिषद महाभारत शास्त्र पुराणों में पारंगत आज भी जब भागवत की इन कथाओं को सुनते हैं रोते रहते हैं। मैं गोरखपुर में कथा कर रहा था, तो गोरखपुर में एक शुक्ला जी करके ब्राह्मण है, बहुत बड़े विद्वान, ज्योतिष और वेदों के विद्वान, व्याकरण के बड़े विद्वान। उनके 3 बेटे हैं, तीनों बेटे भारत के बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर हैं। तो जब मैं उनके यहाँ कथा कर हमसे बोले, एक बात कहूं गोपाल जी, बोले मुझे केवल कृष्ण कथा सुना भागवत का 10 स्कंद, और कोई नहीं, मेरा पूरा घर बैठ के सुने। मेरा लाला कन्हैया कैसे भोजन करता था, कैसे मक्खन चराता था। हाँ, ये कृष्ण कथा अब अभी इसलिए कम मन लगेगा, अभी धूल लग रही है ना। कृष्ण कथा में प्रवेश ही तब मिलेगा, कब? जब थोड़ा सा सफाई हो जाएगी। कन्हैया बोलो, मैया दूध नहीं पीऊंगा अगर तू चंदा नहीं देगी। मैया बोलो, चंदा कहाँ से लाऊं? मैया बोली, लाला तो कुछ चंदा तो बढ़िया एक वस्तु दे दूं। बोले कहा? कब वो बतावेगो तो नहीं बताऊंगा, कान में आएगा। मैं चंदा तू बढ़िया तो को एक सुंदर सी छोरी लाए दूं, बातें तेरो ब्याह करवा दूं। मैया कन्हैया बोलो, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। अब तो चंदा तो भूल गो। मैया बोली, ओ विधाता मेरे मोहते जी का नहीं कर गए।
अब यहाँ कहाँ थे छोरी लाऊं, अब मैया कन्हैया बेलावे लगी। अच्छा लाला सुन 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 सुन, कहा करेगो तू घरवारी को? भैया जब मेरा ब्याह जाएगो ना, मैं थोड़ा सा बड़ो है जाऊंगा, गैया चरावे जायो करूंगा यमुना किनारे, अपनी घरवारी जेब में रख ले जाऊंगा। हाँ, जब गैया चरवे चली जाएंगी मैं वह बाहर निकालूंगा, हम और वो खेले करेंगे। मैया बोली कहाँ थी? मैया मोहे ऐसी दुल्हन भावे, मैया मोही ऐसी दुल्हन भावे, का गोप की तनक डिठोनिया, रुनक जुनक कर आवे, कर कर पाक रसाल आपने, कर मोही परस जिमावे, मोही उठाए गोद बैठारे, कर मनुहार मनावे। ओरी मैया, ओरी मैया मोही ऐसी दुल्हन भावे। समझ में? यही तो कथा है। जैसे कन्हैया थोड़े से बड़े भय तो कन्हैया ने गोकुल गांव में एक मंडल बनाया। क्या? बोलिए बाल, जोर से बोलो। इतने लोगों में धाड़ की आवाज आनी चाहिए, जोर से बोलो। बाल, गोपाल, चोरिये, चोरिये, सिर सिर भर नाजे खा जा, जोर से बोलो। चोरिये, विद्या, प्रचार, मंडल। हम छोटे छोटे बच्चा मिलके चोरी को प्रचार करेंगे। मधुमंगल बोलो सारे तो शर्म नहीं आ रही, कह रही इतने बड़े बाप को छोरा है कि चोरी करेगो। कन्हैया बोलो तू बाबरे को बाबरो ही रहेगो। अरे भाई हम पैसा देला की चोरी नहीं करेंगे। बोले फिर गैयान की सेवा करें, हमारे घर वाले गैयान की पूजा करें, गैयान की सेवा करें, गैयान को दूध काटें, गैयान की सानी करें, और टैक्स के रूप में मक्खने कौन ले जाए? कंस। हम मक्खन की चोरी करें। अच्छा एक बात बताओ भाई, भागवत आपने कौन कौन ने सुनी है? हाथ उठा दें। आपके हिसाब से भागवत में माखन चोरी लीला है जी? हम कह रहे माता जी नहीं है। आप पढ़ो भागवत, भागवत में नहीं है माखन चोरी लीला, भागवत में उल्हाना लीला है। डू अंडरस्टैंड व्हाट इज उल्हाना? अच्छा एक बात बताइए, नंद बाबा के यहाँ कितनी गायें हैं आपने ही बताया था, कितनी है? 9 लाख। 9 लाख गैयान में थे। एक समय मान लो 2-4 लाख दूध नाऊ दे, 5-7 लाख तो दूध दे रही होंगी। उनमें ते खावे वारो कितनों? कौन? अकेलो कन्हैया। कितनों खावे वो? 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, या तो ऊपर तो नहीं खा सके। बोलो ना। तो कन्हैया चोरी कर भी जाएगो ना जी। मेरी बहन ध्यान से सुनो, भागवत में उल्हाना लीला है। एक गोकुल गांव में नई बहू ब्याह के आई, ठीक है? वाने अपने मायके में सुनी एक गोकुल गांव में बड़ो सुंदर छोरा रहे करे कन्हैया लाला। वाने सोची गोकुल में ब्याह होएगा, रोज दर्शन करे करूंगी। जैसे ही ब्याह के आई, ध्यान दे सुनियो, सास नहीं मिली, सास की बीमारी मिल गई। बोले घर के दरवाजे पे मत चली जाइयो, गलती थे। हाँ, अब बहू के मन में विचार आवे, हम तो सोच के आई दर्शन करेंगी, यहाँ तो दरवाजे पे ना जान दे। बोले क्या किया जाए? बोले कछु लोग कन्हैया बदनाम करें, तो वाने सोची कन्हैया मैं बदनाम करवे कि वाने दर्शन कर लूंगी। सास गई यमुना नहावे, बहू ने जो मटकीन में दूध दही रखो भयो, फोड़ फाड़ दीनो, होलिया बिगाड़ो, और घर के द्वार पे आए के बैठ गई। जैसी सास आई, सास बोली तेरी हिम्मत कैसे भैया बैठवे की? बोले भीतर देख आओ। जैसे भीतर गई, मटकी फूटी पड़ी है, मटकन फैलो पड़ो है। बहुते पूछी का भयो? बोले नंद को छोरा आयो, मटकिन ने फोड़ गो, मक्खन फैलाए गो। बोले फिर तू यहाँ क्यों बैठी है? वाकई मैया से शिकायत करके। बहू बोली बन गई बात, वैसे तो जानना दे करे, कम से कम या बहाने जान तो दे। यही उल्हाना लीला है। देखे बिनु काना मन नहीं माना, गोपियों का बहाना बहाना नहीं उल्हाना। हाँ,
10-20 गोपी इकट्ठी है के गई और मैया ते बोली, मैया मैया हम तेरे लाला की शिकायत लेके आई हैं। बोले कहाँ शिकायत लाई हो? बोले तेरो का कर दियो मेरे लाला ने? बोले तेरो लाला कहा करे तो पतो है, वत्सान मुंचन क्वचित समय, हमारे बछड़ान की रस्सी ने खोल जाए। तो मैया बोली ये तो और अच्छी बात है, तुम्हें मेहनत ना करनी पड़े, मेरा लाला खुल जाए। बोले नहीं मैया असमये, जैसे हमें दूध निकालना हो 4 बजे, तेरो लाला 3 बजे खोल जाए, बछड़ा सब दूध पी जाए। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, मेरे घर में आए के मक्खन की चोरी करे। मैया बोली ऐसा करो, मेरे लाला की अभी उम्र छोटी है, लंबाई कम है, तो तुम ऐसा करो छीके पे मटकी ने लगाई दी, मेरो लाला कछु ना कर पावेगो। गोपी बोली सबरे कर्तव्य करके देख ली हमने, तेरो लाला आवे नीचे अपने दोस्त घोड़ा बनावे, ऊपर उखल लगावे और ऊपर चढ़ जाए। तो मैया बोली ऐसो है, मेरे लाला अंधेरे थे बहुत डर लगे, तुम अंधेरी कोठरी में मक्खन रख दियो। बोलो राधे राधे, आवाज नहीं आई। अंधेरे कोठरी में रख दियो। एक गोपी बोली मैया जो तेने सोने को आभूषण पहनाए रखे हैं ना, इनको प्रकाश हो जाए। मैया बोली उतार लूंगी। एक गोपी बोली बिल्कुल मत उतार लीजिए मैया। कोहनी मार के दूसरी ते बोली लाला के आभूषण उतर जाएंगे तो लाला कम सुंदर नहीं लगेगा। नहीं नहीं मैया उतारियो मत, तेरे लाला के तो अंग अंग द्वैते प्रकाश आवे। हाँ। एक गोपी बोली मैया मुझे तो कहवी में शर्म आ रही है, तेरे लाला ने मेरे संग जो कर्तव्य करे हैं ना, काऊदम कर दियो। बोले मैं और मेरा घर वारो छत पे सो रहे, हमारे ब्रज में लंबी चोटी रखने की है बेटे, तेरो छोरा आयो मेरी चुटिया ते मेरे घरवाले की चुटिया में गांठ और जोड़ते कान में बोलो भूत भगो, मेरो घरवारो मुँह खेचे में वह खेच, पूरो गांव इकट्ठो है गो। मैया मुँह बड़ी शर्म आवे, जो सुलझावे उतनी उलझे। कौ गांव के बड़े बूढ़े ने कई जाने बांधी है वही खोले, ऐसे ऐसे उधमन ने करे। हाँ, या तो तू अपने लाला समझा ले, नहीं तो हम कहूँ दूसरे गांव में जाए के बसेंगी। मैया बोली हाथ जोड़ के, अरे ब्रज गोपियो तुम्हारो मक्खन खायो है तो मक्खन ले लीजिए, तुम्हारी मटकी फोड़ी है मटकी ले लीजो, ना तो या गाँव में छोड़ के जाइयो और ना मेरे लाला गारी दीजो। अरे गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो री, गारी मत दियो मो गरीबनी को जायो री। मेरे बुढ़ापे को लाला है, गारी मत दीजिए। और जब गोपी जा रही है तो कन्हैया ते सारो कर रही है, ताजो ताजो माखन चलाए रखो है, आ जाइए। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और एक गोपी तो चैलेंज दे रही है, तेरी हिम्मत होए तो मेरे घर में आके बताई दीजिए। या को मतलब कहा है, बचनो चाह रही है या बुलानो चाह रही है? बोलो ना, बुलानो चाह रही है ना। आज भी नंदगाम वगैरह में मक्खन चलाए के वहाँ की गोपी कबू ढके ना है, कन्हैया गैया चराए हुए गयो आए के मक्खन खावे गो। बोलो राधे राधे, आवाज नहीं आई। आज तो संडे को ट्रैफिक भी कम होगा, आवाज पहुंच जाएगी गोविंद देवी जी। जोर से बोलो। कछु लोग लिपसिंग बड़ी पावर से करें, बोलेंगे ना श्री राधे। ए मनोज जी जोर से बोलो श्री राधे, श्री राधे। ये हमने आपको माखन चोरी लीला सुनाई है। आगे की कथा बड़ी सुंदर है। भगवान गए हैं, आप गोकुल गए हो? गोकुल में एक जगह है रमण रेती, ब्रह्मांड घाट, भगवान वहां गए हैं। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्, नीति मात्रे न्यवेदयन्। भगवान गए हैं ब्रह्मांड घाट और आज कन्हैया ने वह मट्टी खाई है। जैसी मट्टी खाई, बलराम जी ने यशोदा मैया ते कही, और यशोदा माई तेरे लाला ने माटी खाई। सुन के माटी को नाम यशोदा दौड़ी आई, कन्हैया का कान खींच लिया, तेने माटी खाई? हाँ कन्हैया। अच्छा एक बात बताओ, कन्हैया क्या बोले? और राम जी होते तो राम जी कभी झूठ नहीं बोल खाई।
यशोदा मैया बोली, तू तो है लबार कृष्ण, तेरी बात कौन माने, साचो बल दाऊ मेरो झूठ नहीं बोल जाने। मेरा दूसरा लाला सच बोल रहे हो, माटी खाई मुंह खोल। अच्छा एक बात बता, कभी कभी आपके मन में नहीं आता है कन्हैया की मैया बनने का सौभाग्य प्राप्त होना, और फिर भी कान खींच रही है। यह भागवत में शब्द है पुत्र हितैषिणी। बच्चा बहुत ज्यादा टीवी देखता है, फोन देखता है, बहुत ज्यादा मीठा खाता है, मैया डांटती ना, थप्पड़ दूंगी। मैया क्या कह रही है, बोलो ना, क्या कह रही है? मुंह खोल। जैसे ही मुंह खोलो, कन्हैया के मुंह में मानसरोवर भी दिखाई दियो, तुम्हारी गुजर की थड़ी भी दिखाई दे गई, तुम्हारो वैशाली मालवी बनीपार से स्कीम सब दिखाई देगा हमारी, कछु नहीं बचो। हाँ मैया बोली, जेका मेरे लाला के मुंह में अला बला घुस गई है। हाँ कन्हैया बोलो, अगर मैया हमको भगवान मान लेगी तो फ्रिज के ऊपर एक कपड़ा बिठा के कहेगी सुख संपत्ति घर आवे। बोले हमें नहीं बनना भैया भगवान। तुरंत वैष्णवी माया को आदेश दिया, मैया बेहोश हो गई। बोले मैंने तो कोई सपनों देखो। हाँ, ये हमने माटी खावन लीला सुनाई है। अब आगे की कथा बड़ी सुंदर है साहब। क्या कथा है? कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक का महीना बड़ा पवित्र महीना मानते हैं हमारे यहाँ। कार्तिक का महीना उत्सवों का महीना। हाँ जी, कार्तिक के महीना में उत्सव होते नहीं होते। करवा चौथ आवे, अहोई अष्टमी आ गई, धनतेरस आ गई, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली। आप यहाँ तो ना मने, बिहार की साइड देखो छठ। हाँ और क्या है? गोवर्धन पूजा। हाँ और त्योहार में भाई कार्तिक पूर्णिमा, देवोत्थान एकादशी, तुम्हें करवा चौथ ही याद आवेगी। मैंने कह रही है, मतलब तुम तो भाई, तुम्हारे ब्याह बहुत समय होगा भाई मनोज जी, अब तो करवा चौथ भूल जाओ। हम तो वहीं रुके भाई अभी तक। श्री राधे, श्री राधे। अच्छा आपकी तो पता नहीं, पर हमें यह कथा करके बड़ा आनंद आया। क्या भाई दीनानाथ जी, तुमको आया नहीं आया? सही में? अच्छा एक बात बताओ, आपको हमारे संगीत वाले भैया लोग कैसे लगे? अच्छे हैं ना? ताली बजा दो इनको, तो खुश तो है जाएंगे कम से कम। नहीं साहब, नहीं साहब, बहुत मेहनत करते हैं सारे भैया लोग। क्या सुना रहे थे? फिर हम भूल भाल गए थोड़ा सा। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आ रही है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के। हर नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे, नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे, नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे, नंद के दुलारे, यशोदा के प्राण प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। कार्तिक का महीना आ गया, ठीक है जी। अच्छा एक बात बताना, ध्यान दीजिएगा। यशोदा मैया ब्रज की रानी है। कौन है जी? जोर से बोलो। जब साधारण पैसे वाले के यहाँ 2-5 नौकर काम करने वाले होते हैं, यशोदा मैया तो ब्रज की रानी है ना, वाकया कितनी काम करने वाली होंगी। पर ध्यान से सुनना, कन्हैया की सेवा यशोदा मैया अपने हाथ से करती है। एक बात कहूँ, कितने बड़े सौभाग्य की बात। यशोदा मैया कन्हैया के लिए मक्खन चला रही है। कन्हैया सो रहे थे, भूख लगी, आए मैया की गोदी में बैठ के दूध पीने लग गए। कन्हैया भूख ज्यादा लग रही, मैया ने दूसरा स्तन पिलाना शुरू किया। बाहर अंगीठी पे दूध उफनवे लग गए। एक पद्मगंधा नाम की गाय है जिसका दूध श्री कृष्ण पीते हैं। मैं क्या बार बार कुछ विशेष बात कहना चाहता हूँ,
कृष्ण लीला में दूध भी चैतन्य है। अंगीठी पे रखे हुए दूध को लगा, यदि कन्हैया मैया का दूसरा स्तन पी जाएंगे तो मेरा क्या होगा। दूध उफनने लगा। एक सखी ने मैया से आए कि कहीं दूध उफन रहे हो। मैया कन्हैया को भूखा छोड़ करके दूध संभालने चली गई। जे वाली बात कन्हैया बड़ी बुरी लगी। कन्हैया ने हाथ में ली छड़ी और पट पटापट पट पटापट पट पटापट लाखों गैयाओं का दूध दही फोड़ दी। नंद भवन में दही की बाढ़ आ गई महाराज। सुखदेव जी बोले तोता बन के हम भी गोता लगाए। बोलो राधे राधे। यशोदा मैया को पतो लगी मेरे लाला ने मटकी फोड़ दी नहीं। आपने देखो होगा पुरानी अम्मा लोगन को उन चीजों से बड़ो लगावो जो चीज उनने उनकी सास दादी सास से मिली। यशोदा मैया ईगो पे ले गई। तेने वो मटकी फोड़ी जामे मेरी सास ने दही जमायो, जामे मेरी दरिया सास ने दही जमायो, अब नहीं छोड़ूंगी। तो हाथ में छड़ी लई और दौड़ पड़ी कन्हैया के पीछे। झांकी का दर्शन करना, जो एक बार टेढ़ी आंख समुद्र की ओर कर दे तो समुद्र कांपने लग जाता है, वो मैया के बहते दौड़ रहे। जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उगलते देखा, उनको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते दे। समझ आ रही है नहीं आ रही है। यशोदा मैया थक के बैठ गई। कन्हैया से बोली यहाँ। कन्हैया बोला मैया पहले बचन दे, मारेगी नहीं। बोले मारूंगी तो नहीं पर बांधूंगी जरूर। श्री कृष्ण आए हैं, मैया बांधने लगी। जैसी मैया बांधने लगी तभी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। तदपि 2 अंगुलम न्यूनम। रस्सी 2 अंगुल क्यों छोटी पड़ती है? जब तक जीव में द्वैत भाव रहेगा, रजोगुण और तमोगुण, तब तक श्री कृष्ण बंधन में नहीं आएंगे। और जब जीव का सरेंडर होगा, गोविंद की कृपा होगी, तब बंधन में आएंगे। ऐसा कहते हैं बरसाने से प्रेम की डोरी भेजी थी यशोदा मैया ने, उससे श्री कृष्ण बंधन में आए हैं। ये कथा मैंने आपको सुनाई है। यशोदा मैया कन्हैया को बांध के घर के कामों में लग गई। नंद भवन में 2 पेड़ खड़े हुए थे अर्जुन के। कन्हैया ने दोनों पेड़ों के बीच में ऊकल फंसाया, झटका दिया, पेड़ टूट गए और दोनों पेड़ों में से 2 पुरुष निकले। भगवान को प्रणाम करने लगे। भगवान बोले कौन हो? बोले हम दोनों कुबेर के बेटा हैं। किसके बेटा हैं? जोर से बोलो। डू यू नो हु इज कुबेर? कौन है साहब कुबेर? देवताओं का फाइनेंस मिनिस्टर है, ट्रेजरर, मतलब पैसे वाली पार्टी। ये दोनों कौन थे? इनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। ये दोनों कुबेर के बेटा थे और शंकर जी के चेला थे, चमत्कारेश्वर महादेव के। ध्यान से सुनना, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, बड़ा बाप और बड़ा गुरु। बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं, जब धन बिना परिश्रम के आता है ना, तो कई बार संग में दोष बहुत लिया। ये पीने लग गए। क्या? फालूदा नहीं। आप सब समझ रहे हैं क्या पी रहे थे? खुद को अजर अमर मानने लगे और मंदाकिनी नाम की गंगा में शराब पी करके खड़े हो गए। निर्वस्त्र स्त्रियों के संग नारद जी सामने से आए। स्त्रियों को शर्म आई, कपड़े पहनने लग गई। ये दोनों जड़ की तरह खड़े थे। नारद जी बोले पैसा ने तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ दी, जड़ की तरह खड़े हो। जब जड़ हो जाओ, पेड़ हो जाओ। इनको होश आया, पैर पकड़ लिए। हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले तुम पेड़ तो बनोगे, शाप झूठा नहीं होगा। गोकुल गांव में नंद भवन के बनोगे और श्री कृष्ण ही तुम्हारा उद्धार कर। अच्छा जी एक बात कहूं, बुरा नहीं मानोगे तो मानो तो मान जाइयो, मेरी सेहत पे कौन सा फर्क पड़ रही है? ये शराब सड़ा पानी है, बुद्धि सड़ जाती है। अरे कितना परिश्रम का पैसा नहीं। लोग कहते हैं वो स्ट्रेस खत्म हो जाता है। अरे क्या भाई, अपनी आमदनी बर्बाद कर रहे हो, आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाओगे? ये सड़ा पानी नहीं है शराब। बोलो राधे राधे।
श्री राधे। हम एक जगह कथा कर रहे हैं अलीगढ़ की तरफ, तो जो कथा करा रहे थे वो चौधरी लोग थे, जाट लोग थे, तो बहुत अच्छा आयोजन उन्होंने कराया। उनके एरिया का वो सबसे बड़े नेताजी आते थे, वो भी उन्हीं की कम्युनिटी के थे। तो खुदा ना खास्ता वो उसी समय आमे जब हम शराब की बुराई कर रहे हैं। तो उनसे आयोजक लोगों ने पूछी कैसा लगा, सब ठीक है? बोले भाई तुम्हारे ब्यास जी तो बढ़िया है, पर मुझे बुरा लगता है बार बार शराब पीने की मना करते हैं। और अब उनकी भी गलती नहीं, वो दिन में 2 बार पीते थे। तो हमको कई बार डर लगता है भाई उनको बुरा नहीं लगे, जो नहीं, ये अच्छी चीज नहीं। और देखो ये जीवन का ऐसा व्यसन है, आई टोल्ड यू बिफोर, अब नहीं छोड़ोगे तो कब छोड़ोगे, और अब नहीं चेतोगे तो क्या चिता में चेतोगे? मैं देख के डर गया, मैं मोर पंख की बगलते ऐसे दिखाई दिया भैया, मैं ये जी कहां से प्रकट है गए हो। हाँ हाँ भाई मेरी मजबूरी समझो। भगवान ने इन पर कृपा करी, बोले आज के बाद अभिमान मत करना। ये कथा मैंने आपको सुनाई। नंद बाबा के छोटे भैया हैं उपनंद जी, उन्होंने कहा जब से गोकुल में कन्हैया का जन्म हुआ, उनके हिसाब से गोकुल में हुआ, बोले तब से कन्हैया गोकुल में अनसेफ है। कभी पूतना आई, सक्टासुर आया, तृणावर्त आया, पेड़ गिर गए, अब हमें गोकुल में नहीं रहना है। अच्छा एक बात और बताएं, ब्रजवासी कन्हैया से इतना प्रेम क्यों करते हैं? इतना प्रेम क्यों करते हैं? और कन्हैया ब्रजवासियों से क्यों करते हैं? दोनों ही बात। ब्रजवासियों को केवल ये लगा था गोकुल में कन्हैया अनसेफ है, दे लेफ्ट गोकुल फॉर कन्हैया। हाँ बोले अब गोकुल नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे? चलो भैया, कहाँ? जोर से बोलो, वृंदावन। कहाँ चले गए? वृंदावन चल रहे हो नहीं चल रहे हो? ऐसा करते हैं आज कथा पूरी करके चलते हैं यहाँ से 7 बजे, 11-12 बजे तक पहुँच जाएंगे, रात में गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे, सुबह 5-6 बजे तक लग जाएगी, 7 बजे चलेंगे, 1 बजे तक आ जाएंगे, 1 घंटा रेस्ट कर लेंगे, 3 बजे कथा शुरू कर देंगे कल, ठीक है? क्यों तुम सबरे घबराए क्यों रहे? शरीर से नहीं चल रहे, परेशान मत। ब्रजवासियों ने खेत छोड़ दिया, खलिहान छोड़ दिए, घर छोड़ दिए, चलो वृंदावन। श्री कृष्ण वृंदावन गए हैं, वृंदावन के वृक्षों ने स्वागत किया, वहां बत्सासुर मारा, बकासुर मारा, और अगले दिन निश्चित हुआ हम सब मिलकर के क्या करेंगे? वन भोजन करेंगे। क्या करेंगे जी? जोड़ते बोलो, वन भोजन। समझे नहीं समझे? जाकी मैया जो बढ़िया बनावे वो अपनी मैया ते बनवाए के लावे। वो क्यों लाली? तेरी मैया कछु कावे में का बढ़िया बनावे? हाँ तेरी, ये तो सबन की सब यही कहे मेरी मैया सब बढ़िया बनावे, कछु एक चीज तो होएगी कढ़ी, और तेरी का बनावे? तो शर्म सी आ रही है। अरे नए बनवाएंगे, क्या कह रही? मत बतावे ना बनवाएंगे हैं? जाकी मैया जो जो बढ़िया बनावे, कल करेंगे वन भोजन। अगले दिन श्री कृष्ण पहुंचे हैं वन भोजन के लिए। अभी कन्हैया वत्सपाल हैं, गोपाल नहीं है, केवल बछड़ा चराते हैं। आज कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आ गया जिसका नाम क्या है? अघासुर। क्या नाम है जी? जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताइए, जब मैं गद्दी पर आता हूं और जब मैं गद्दी से जाता हूं, आपको हमारे एनर्जी लेवल में कोई कमी लगती है? बोलो, हम आपसे क्या चाहते हैं? हमने आज कथा का कौन सा दिन है? हमने 10 रुपया भी मांगा आपसे। हम क्या चाहते हैं? केवल जोर से श्री वन भोजन। वो कैमरा वाले भैया अब बैठ जाइए, अब मत खड़ो है जाइए, हम डिस्ट्रैक्ट है जाएं। अब दिखावे को हम इनकी तरह परेशान है गए।
हम बम्बई में कथा कर रहे तो जो ऑर्गेनाइजर थे हमारे संग वैसे यूट्यूब फेसबुक वाले लड़के चलते हैं भैया, तो हमने कि हम ले आए। उनको लगा होगा जो ऑर्गेनाइजर थे कोई साधारण लोगों को लाएंगे, नहीं महाराज जी हम बुला लेंगे। तो उन्होंने फिल्म सिटी से किसी को बुला लिया। अब वो भैया तुम बुरा मत मानियो, वो इतना गमार, वो बीच कथा में से वो गमलों के बीच में मुझे इशारा करे आप इधर देखिए। मैंने मैं कथा कहूँगा तेरी तरफ देखूंगा। हाँ, वो पर्दों के बीच में से मुझे यहाँ से शॉट लेना है। मैंने बाबरे तू तेरे शॉट के चक्कर में हमारी कथा को कहा होगा। ध्यान से सुनिएगा, वन भोजन करेंगे। कंस का भेजा हुआ राक्षस आया अगासुर अजगर के रूप में, नीचे वाला होठ लगा लिया जमीन से, ऊपर वाला लगा लिया आकाश से। कन्हैया के मित्रों को लगा कोई गुफाएं घुस गए, अजगर की जीभ पर पैर पड़ा, बोले गद्दा बिछ रहा है तो गुदगुदा सा। अजगर के मुंह में कन्हैया भी चले गए। अजगर ने मुंह बंद कर लिया अगासुर ने, उसको लगा मार देता हूं। कन्हैया ने अपना आकार बढ़ाया, अजगर का माथा फटा, उसकी ज्योति भगवान में ही मिल गई। ये वाली बात नंद यशोदा को 1 साल बाद पता लगी। सुनिए क्यों। इसके बाद सब वन भोजन करने लगे। मधुमंगल बोलो कछु भी कहो, मेरी मैया ने पकौड़ी बहुत बढ़िया बनाई है। कन्हैया बोलो दिखाइयो। मधुमंगल के मुंह से पकौड़ी छीनी, श्री कृष्ण खाने लग गए। ध्यान से सुनिएगा, जैसी कन्हैया ने पकौड़ी खाई, ऊपर बैठे 4 मोह वाली की बुद्धि खराब है। कौन? ब्रह्मा जी। ज्यादा बुद्धिमान भक्त को स्वीकार नहीं कर पाता, बोले भगवान नहीं हो सकता, ये साधारण ग्वाल की झूठन खाता है, ये भगवान नहीं है, मैं परीक्षा लूंगा। ब्रह्मा जी ने भगवान के जो बछड़ा थे ना, बछड़ा चराने जाते थे, उनको उठा करके ले गए। भगवान के दोस्त बोले बछड़े नहीं दिखाई दे रहे। भगवान बोले तुम भोजन करो, मैं लेके आता हूँ। भगवान बछड़ों को देखने गए। ब्रह्मा जी भगवान के दोस्तों को किडनैप करके ले गए। भगवान बोले ना दोस्त मिल रहे ना बछड़े मिल रहे। ध्यान किया, ओहो हमारा बेटा ब्रह्मा ही हमारी परीक्षा ले रहा है। तो भगवान ही बन गए बछड़ा और भगवान ही बन गए ग्वाल। तो ब्रह्मा को लगा हाहाकार मच गया होगा। नीचे देखने आए तो क्या देखा, पहले जैसा वन भोजन चल रहा है। ब्रह्मा को हेडेक हो गया, हमारे ब्रह्मा के सर दर्द हो गया और उस दिन डिस्प्रिन मिली नहीं कहीं और बढ़ गया। इतने में कन्हैया ब्रह्मा का रूप बना करके पहुंच गए ऊपर और चौकीदार से कही आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे बेटा, कोई दिखाई दे तो कुटाई लगा देगा। जैसे असली ब्रह्मा जी पहुंचे, चौकीदार ने रोक दिया, रुकिए। ब्रह्मा बोले तेरी बुद्धि खराब है, मालिक को रोकता है। बोले असली मालिक ने कूटने की गई है, बहुत मारूंगा लगे यहां से। ब्रह्मा बोले जी क्या बात है भाई। ब्रह्मा ने ध्यान किया, समझ गए भारी मिस्टेक हो गई। बोले भैया असली वही है, एक बार प्रणाम कर लेने दे। ब्रह्मा जी गए और ब्रह्मा जी ने भगवान को लेट करके प्रणाम किया और 40 श्लोक गाए। कितने? ये अद्भुत स्तुति है। नौमीट तीव्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतं सबरिविच्छन सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कमलमित्र विशालवेणु लक्ष्मणश्रिये मृदुपदे भजमङ्गयाय अश्यामदेव वसोवदरुग्रहयज्जामेशनभूतमेश गोपी निशेमहित्वसदं मनसान्तरेण साक्षात् मयि कृतात् सुखानुभूते ज्ञाने प्रियासवनमश्वरं देवा जीवन्ति सर्वकृतां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां धर्मान् मनोवीर्यप्राय सोचति चितोप्यसि तैस्त्रिलोक्यां। ब्रह्मा बोले ठाकुर जी मैं पोजीशन के चक्कर में खुद को भगवान मान बैठा, माफ कर दो, अब मुझे ब्रह्मा के पद से रिजाइन करना है। बोले फिर क्या बनना है? वृंदावन का घड़ा बना देना, घोड़ा बना देना, जानवर बना देना, पर बना ब्रज खा देना। ब्रह्मा भगवान के पैर पकड़ करके कहते हैं मेरा अगला जन्म हो तो गोकुल में हो या वृंदावन में हो, पेड़ बना देना, पौधा बना देना, पर बना कहां का देना। भगवान ने क्षमा नहीं किया, ब्रह्मा जी घबरा करके गए। ये कथा मैंने आपको सुनाई। बोलो राधे राधे। आगे की कथा है। कन्हैया बोले भैया सुनो, क्या अब हम चराएंगे गैया, बहुत दिन चरा ले बछड़ा। मैया से कही ततश्च पौगंड गता श्रुतो। मैया बोली पहले गुरुजी से मुहूर्त निकलवाऊंगी। गुरुजी बोले देवी यशोदा कल का मुहूर्त बहुत बढ़िया है, भेज दे कन्हैया को, गोपाष्टमी है। कन्हैया ने गैयाओं का पूजन किया। लोग कहते हैं वृंदावन की इतनी महिमा क्यों है, आज बता रहा हूं, सुन लेना। कन्हैया के लिए यशोदा मैया जूती लाई। बेटा जूती पहन ले, तू जंगल जाएगा तो कांटे लग जाएंगे। कन्हैया ने कहा मेरी गाय की जूती कहाँ?
बोले गाय जूती नहीं पहनती। बोले गाय नहीं पहनेगी तो गोपाल नहीं पहनेगा। ध्यान देना, सिखों के गुरु ने एक दीवाल को हाथ लगाया, वो उनका तीर्थ बन गया पंजा साहब। अरे हिंदुओं, सनातनियों, कल्पना करना, जिस भूमि पर तुम्हारा आराध्य श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़ा हो 84 कोस में, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान हो। हाँ? बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण गैया चराने के लिए आगे गाय, पीछे गाय, इत गाय, उत गाय। गोचारण लीला प्रारंभ हुई। आज भगवान गैया चराने थोड़ा दूर चले गए जंगल में, तो भूख लगी, तो बोले बगल में ताल बने, अब फल बड़े मीठे हैं, फल खाने गए। तो एक राक्षस रहता था गधे के रूप में, धेनुकासुर, बलराम जी की तरफ दौड़ा। बलराम जी ने पूंछ पकड़ करके मार दी नौ वाक। कन्हैया ने यशोदा मैया से आए के कही, आज तो बड़े भैया ने गधा मार दिया। दाऊ जी बोले बलराम जी, बोले इसके संगम में गैया चराने नहीं जाऊंगा। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई, जोर से। कन्हैया बोले मैं भी यही चाहता हूं। क्यों? आज यमुना से काली नाग को निकालना है। काली भी नाग और मेरा भैया भी शेष नाग, दोनों एक नहीं हो जाए। भगवान गए हैं काली देह, वृंदावन हमारे घर आना। हमारे घर से आप तो आए हैं जस्ट पीछे यमुना जी की तरफ परिक्रमा मार्ग में काली देह है। आपने टीवी में देखा होगा, काली नाम का नाग है। अरे काली देह पे खेलन आयोरी, मेरो भारो सो कन्हैया, मारो टोल गेंद गई देह में। वहाँ एक काली नाम का नाग रहता है। पक्षी उड़ के जाते तो नीचे गिर जाते हैं, पानी पीता है बेहोश हो जाता है। कन्हैया ने अपने दोस्त की बॉल ली, श्री दामा की, काली देह में फेंकी। श्री दामा बोला मेरी बॉल लाओ। श्री कन्हैया कूद गए यमुना जी में। काली नाग सो रहा था। काली की पत्नियों की आंख खुली। पहली पत्नियां बोली कितना सुंदर लड़का है, बेटा तू चला जा यहाँ से, हमारे पति की आंख खुल गई, तुझे खा जाएगा। कन्हैया मुस्कुराए और कन्हैया की स्माइल को देख करके काली की पत्नियां फ्लैट हो गई। काली की आंख खुल गई। उसने देखा जे मेरी पत्नियों से कौन आदमी बात कर रहा है। तुरंत कन्हैया को जकड़ लिया। कन्हैया को जीव निकालना है। भगवान बोले अच्छा, एक मुहूर्त में छूटे। और आपने वो वीडियो देखी है नहीं देखी है? काली के फनों पर श्री कृष्ण नृत्य कर रहे। देखा नहीं देखा? आपने बड़े बड़े डांसर्स देखे होंगे, कोई नृत्यकार कोई कील पर नाच रहा है, बड़े बड़े नाचने वाले देखे होंगे, कोई पत्थर पे नाच रहे हो, कोई रस्सी पे नाच रहे हो। हजारों काली के फनों पर नाच रहा। तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनमाली, फम 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 फननौ पर चन 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 चरण धरत, बिम 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 बिनति करत नाग बधुआली। भगवान नाच रहे हैं और काली के मुंह से खून निकल रहा है। तो काली की पत्नियां भगवान से बोल रही हैं थैंक यू। आपको कोई ऐसी पत्नी मिली नहीं मिली? गुजर थड़ी चौराहे पर पति पिट रहा है, पति के मुंह से खून निकल रहे हैं और पत्नी पीटने वाले से कह रही है आपने बड़ी कृपा करी, उनको कूट दिया। आपको ऐसी पत्नी मिली नहीं मिली? ऐसे ही है। क्यों? अरे सच में आपने बड़ी कृपा कर दी। जो सौभाग्य ब्रह्मा को नहीं मिला, इंद्र को नहीं मिला, रुद्र को नहीं मिला, आपने अपने दोनों चरण मेरे पति के माथे पर रख दिए। इससे ज्यादा और क्या चाहिए महाराज? न नाग पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्त यत पाद रज प्रपन्ना। भगवान ने काली से कही तू यहां से जा। नाग लोग बोले मुझे गरुड़ जी मार देंगे। बोले कुछ नहीं कहेंगे, तेरे माथे पर मेरे चरण चिन्ह विराजमान है, जा यहां से। ये मैंने आपको काली मर्दन की कथा सुनाई है। एक बात और कहूंगा, ध्यान देना। मैंने वृंदावन के एक बहुत बड़े विद्वान महापुरुष से सुना था, जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष हो और नासिक वगैरह पूजा कराना मुश्किल पड़ रहा हो, काली मर्दन के स्तोत्र के पाठ करा देना, कुंडली से काल सर्प दोष खत्म। समझ आ रही है नहीं आ रही है? आगे ऋतुओं का वर्णन है। हमारे यहाँ कितनी ऋतु हैं टोटल? 6।
सबसे पहले चर्चा है ग्रीष्म की। अभी कौन सी चल रही है? अब तो मानसून लगने वाला है ना। गर्मी में क्या होता है, चिप चिप, कोई टच करता है वो भी अच्छा नहीं लगता है ना। गर्मी में सब बिगड़ जाता है माहौल। और गर्मी के बाद कौन सी आई? वर्षा आ जाती है। कौन सी ऋतु आ जाती है? आवाज नहीं आ रही है। वर्षा ऋतु आई है, बारिश पड़वे लग गई, बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई। वर्षा में क्या होता है? सूर्य दिखाई नहीं देते, जुगनू चमकते हैं, छोटी छोटी नदियां मर्यादा तोड़ करके बहती हैं। भागवत में क्या लिखा है, ध्यान देना। जब कलयुग आएगा तो पाखंडियों का बोलबाला हो जाएगा। जो जेल में रहने चाहिए थे वो राज करेंगे, वो उपदेशक बन जाएंगे। यही लिखा है जो बोल। और वर्षा के बाद कौन सी ऋतु आई? वर्षा विगत शरद ऋतु आई, इत्थम सरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। कौन सी ऋतु आई? जोर से बोलो। शरद में क्या होता है? वेदर बिल्कुल प्लेजेंट हो जाता है, कहीं कीचड़ नहीं, शांति, सूर्यदेव का दर्शन भी होता है, कितना आनंद आता है। और आज भगवान ने अपनी बंसी बजाई है। क्या बजाई है जी? ध्यान से सुनिए, क्या बजाई? जोर से बोलो। बंसी, जोर से बोलो। भगवान ने बंसी बजाई। भागवत में 5 गीत हैं। कितने? आवाज नहीं आ रही है। आज पहला गीत सुनाऊंगा, वेणु गीत। कल जरूर आना। कल प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत, 5वां भ्रमर गीत। जब भगवान गैया चराने जाते हैं ना, गोपियां एक जगह आकर के बैठ जाती हैं, भगवान की बंसी का ध्यान करती हैं। आज ध्यान देना जयपुर वालों, भगवान कदम्ब के पेड़ के नीचे खड़े हैं, पैर क्रॉस हैं, अधरों पर बंसी है, पर आज ठाकुर ने बंसी बजाई है। एक बार आंख बंद कर लो, अनुभव होगा जैसे यहीं बैठे हैं। आंख, रीढ़ की हड्डी सीधी करो एक बार सब। आंख बंद करो, बिल्कुल बंद करो। जयपुर वालों, एक बात बताऊं, भागवत में वेणु गीत का मतलब क्या है? जब भगवान बंसी बजाते हैं ना, मोर मानो पंख फैला करके नाचना शुरू कर देता है। जब भगवान बंसी बजाते हैं ना, हिरनियां दौड़ने लगती है, कहां से बजी? जब भगवान बंसी बजाते हैं ना, गाय चारा चर रही होती है, आधा मुंह में आधा बाहर, आंख बंद, और बिना दोहे गैया के स्तनों से दूध टपकने लगता। जब भगवान बंसी बजाते हैं ना, आहा, ब्रह्मा जी वेद का पाठ कर रहे होते हैं, वेद पाठ करना भूल जाते हैं। जब भगवान बंसी बजाते हैं ना, शंकर जी की समाधि टूट जाती है। जब भगवान बंसी बजाते हैं ना, स्वर्ग में रंभा नाच रही है, अप्सरा ताल चूकने लगती है। जब भगवान बंसी बजाते हैं ना, यमुना की दिशा बदल जाती है। बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी, शिव समाधि भूल गए सुर मुनि की नारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, यमुना जल उलट भयो सुधना। बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी। ध्यान देना, जब भगवान की बंसी बजती है, ये तो चैतन्य की बात है, बादल भी पिघल जाता है, एक एक बूंद गिरती।
बंसी कौन है? कभी कभी आप लोग लगते हैं, सुनो भैया सुनो सुनो, ये बंसी कौन है आपको पता नहीं पता है? कृष्णोपनिषद में लिखा है बंशस्तु भगवान रुद्र। ये कोई और नहीं, चमत्कारेश्वर महादेव ही कन्हैया की बंसी है। अच्छा एक बात दादा, कन्हैया बंसी से इतना प्यार क्यों करते हैं? बंसी भीतर से पोली है। भगवान किसको चाहते हैं? जिसके अंदर कुछ नहीं है। फूंक मारी बाहर। आगे की कथा है, हेमंत ऋतु आ गई। हेमंत ऋतु का पहला महीना है माघ शीश, जिसको मंगसिर भी बोलते हैं। अगेन वृंदावन की कुंवारी लड़कियां सुबह 4 बजे उठती हैं और सुबह 4 बजे उठ करके क्या करती हैं? जोर से बोलो, क्या करती हैं? बालू की कात्यायनी बनाती हैं, यमुना स्नान करती हैं और प्रार्थना करती हैं क्या? कन्हैया जैसा दूल्हा मिल जाए। जाकी छोरी ब्याला कह रही होए, ब्याह नहीं है रहे होए, यह मंत्र को जाप करे। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिम में कुरुते नमः। आज भगवान आए और उन गोपियों के कपड़े उठा करके ले गए। गोपियां बोली कपड़े कहाँ हैं? देखा कदम के पेड़ पर भगवान। भगवान बोले आओ ले जाओ। अब आपके मन में नहीं आएगा? भगवान गोपियों को बिना कपड़ों के देखना चाहते नहीं। भगवान बोले हे ब्रज गोपियों, तुमसे गलती हो गई है। नदियों में कभी बिना कपड़ों के स्नान नहीं किया जाता। तुमसे जल के देवता वरुण नाराज हो गए हैं, इसीलिए सब छोड़ो और चलो। भगवान ने गोपियों के कपड़े लौटाए और उनको कहा आज के बाद घमंड मत करना, वो नदियों में बिना कपड़ों के स्नान मत करना। आगे यज्ञ पत्नियों पर कृपा। अब मैं आपको ले चल रहा हूं आज की प्रधान। आज जयपुर से कहीं चलेंगे भाई? कहाँ? गोवर्धन। हा हा हा। दीदी अवैते जा रही है का गोवर्धन? हाँ चलिए। बोलो राधे राधे। एक दिन कन्हैया गैया चराए के आए, रसोई में गए, बड़ी भूख लग रही है भैया, भूख लग रही है। कन्हैया मैया बोली चल दूर। कन्हैया बोलो रोज बुलाए बुलाए के खवावे या दूर कर रही है? बोले क्यों क्यों ना चल दूर। बोले बात क्या है? जैसे बच्चा है बेला में ना, घर में जय जय की पूजा होगी, दूर चलो। कन्हैया बोलो दुनिया को देवता में, दुनिया की जय जय में मेरे घर में कौन जय जय घुसे आए हो? बोले अपने बाबा ते जाए के पूछ। कन्हैया नंद बाबा के पास में गई, ये कौन है देवता? नंद बाबा बोले लाला हमारे देवता का नाम है इंद्र। क्या नाम है? जोर से बोलो। हमको लगता है हम इंद्र की पूजा करके सुखी हैं। इंद्र बरसात करते हैं, गैयाओं के लिए चारा हो जाता है, हमारे लिए फसल हो जाती है। कन्हैया बोले बाबा माफ करिएगा पर गलत बात, कोई व्यक्ति केवल इंद्र की पूजा करके सुखी नहीं हो सकता। सुखी कब होगा? जब वो अच्छे कर्म करेगा। समझ आ रही है नहीं आ रही है? जब वो अच्छे कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। हम वनों में रहने वाले लोग हैं, वनशैल निवासिनः। हमारा कर्म है हम पर्वतों की पूजा करें, नदियों की पूजा करें, वृक्षों की पूजा करें। नंद बाबा के छोटे भाई उपनंद जी बोले कन्हैया ने हमारी बड़ी रक्षा करी है, जो कन्हैया कहते हैं वो करो। बोले तू क्या चाहता है लाला? बोले सबकी पूजा बंद करो, केवल श्री गिरिराज की पूजा शुरू करो। उनसे बड़ा देवता इस धरती पर कोई नहीं है। बोले अगर इंद्र नाराज हो गया तो? बोले इंद्र देखने की जिम्मेदारी मेरी। बोले तेरे देवता की पूजा कैसे होगी? बोले मेरो देवता खावे पीवे को बड़ो शौकी। जैसे पूजा की थारी है ना, रोली है, चावल है, फूल है, सुपारी है, पन्ना पान है, सब ले चलो। बैलगाड़ियों में 56 भोग तैयार किया और चल दिए हैं। वो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नहीं माने कारो कनुआ। नहीं माने मेरो मनुआ और नहीं माने
करूं करैया, 7 कोस की करूं कढ़ैया, 7 कोस की करूं करैया, 7 कोस की करूं करैया। पेड़ पेड़ पे जाऊं मेरी बीन आए माने। तो सुनो भाई, ऐसो करें, गिरिराज जी तो पहुंचे ही गए, पहले गिरिराज जी बुलाए ले, ठीक रहेगो, दर्शन करेंगे, भोग लगाएंगे, फिर परिक्रमा लगाएंगे। अच्छा एक बात बताओ भाई, ब्रजवासी ने कन्हैया ते कही लाला तेरे देवता की पूजा कर ले, बोले करो। बोले यमुना जी थे उसको कंधा दर्द कर रहे हैं, बोले मनते गंगा जी को ध्यान करो। भाई समय ध्यान कियो, बोल मानसी गंगा की, मानसी गंगा प्रकट है गई। बोले अब तक तुम्हारो देवता आयो, बोले ना आयो, मेरो आवेगो, आवेगो, हाथ जोड़ो मेरे पीछे को। बोले हे गिरिराज जी आ जाओ हमारे बीच में, आओ हमारे। वही समय कहा भयो प्रगटे गिरिवर सैल सो भुजा सहस्त्र, पसार भोग कियो स्वीकार, तब मच गई जय जय। बोल गिरिराज महाराज की, बोल गिरिराज, ऐसे है जाओ गिरिराज जी। अब पहले तो देखो मुख्य यजमान हमारे ओ निर्मला माता जी फोन रख दियो, पहले पूजा कर लियो, और चाहे नाचनो है वो खड़े है जाए अपनी जगह, ये पूजन करेंगे, उसके बाद नाचेंगे, बिना 56 भोग के प्रसाद के आरती के कोई नहीं जाएगा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरी झांकी बनी विशाल ओ विशाल ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। एक मिनट मनोज जी, एक मिनट, एक प्रार्थना है आपसे, मैं जिन जिन का नाम ले रहा हूँ यजमान परिवार उनका सम्मान करना चाहता है, आप आइए, भागवत भगवान को प्रणाम करिए और व्यासपीठ से आशीर्वाद लेकर के जाइए। एक बार प्लीज सुनिएगा और तुरंत आइएगा। श्रीमती अनीता सिंह गुज्जर जी, कहाँ से? यहाँ से। श्री दीनानाथ अग्रवाल जी, श्री मोहनलाल जी सैनी, श्री राजेश चौहान जी, श्री गौरव जोशी जी, नंद सिंह जादौन जी, भगवान दास धौलपुर जी, श्री मोतीराम धौलपुर जी, भूरेलाल उपाध्याय जी धौलपुर, श्री रवि जी मुक्का सवाई माधवपुर, श्री घनश्याम जी। मुकुट विराज भैया, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरी ठोड़ी पे गर्दन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, 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 चकलेश्वर कर विक्रम विश्राम तेरी शरण। मित्रकाश जी आरती तैयार कीजिए। भुगेरे राज धरण हम तेरी शरण, तेरे राज धरण हम तेरी शरण, हम तेरी शरण बाबा तेरी शरण, तेरी शरण बाबा तेरी शरण, तेरी राज धरण हम तेरी शरण। तेरे राज धरण हम तेरी आइए शरण। आप लोग आरती
आरती ऊपर से करेंगे, बाकी लोग नीचे से आरती करेंगे। आरती के तुरंत बाद प्रसाद हम और आप तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में तो शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं ललितादिक सब सखियां सारी संग सोहे रजवान दुलारी। पास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं दास दास के नाथ आप हो, सुख दुख निरंधात आप हो। फूलन हार गले पहनाऊं। हे गिरधर लाल नयन घन श्याम प्यारे, नैनों में बस जाओ प्यारे। युगल छवि को सदा निहारूं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको जाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं तेन शीतलीकरणं द्योः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः शांतिरेधि हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा पुष्पे देवाभिवन्दनं हरि ओम जजनेन जजनमय जंत देवास्तानि धर्माणि शीश विराजे कल में जगती वाला साजे।